चेन जियांग ने खून की 3 बूंदें निकाली और कहा, क्या ये सचमुच काम करेगा? मेरा खून बर्बाद मत करो। लॉन्ग जुएई ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके रक्त की 3 बूंदों को 3 अलग अलग दिशाओं की ओर उड़ने के लिए नियंत्रित किया और कहा, आपको बस दौड़ते रहना है। इस तरह से आप कम से कम 1 या 2 जंगली कुत्तों को विचलित करने में सक्षम होंगे। इन जंगली कुत्तों का दिमाग खराब है, भले ही वे ये बता सकें कि रक्त की 3 बूंदें सही लक्ष्य नहीं हैं, फिर भी वे पीछा करेंगे। निश्चित रूप से चेन जियांग ने अपने पीछे देखने के लिए पहले ही अपने स्वर्ग दौरे का उपयोग कर लिया था। उसने देखा कि 2 कुत्ते 2 समूहों के लोगों को दूसरी दिशा की ओर ले जा रहे थे, और ये लॉन्ग जुएई था जिसने उन्हें दूर करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया था। लगता है कि बचा हुआ कुत्ता एक अच्छा कुत्ता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, अभी यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपके पीछे केवल कुछ ही लोग हैं। फिर भी चेन जियांग ने अकेले इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे अमर थे जो यहाँ पले बड़े थे, और उसने अभी तक उनकी ताकत की पुष्टि नहीं की थी। यदि कोई अमर सम्राट है तो आपको केवल उस कुत्ते की देखभाल करने की आवश्यकता है। बाई यूयू ने कहा, चेन जियांग का पीछा करने आए लोगों को स्वर्गीय बेल अमर महल द्वारा भेजा जाना चाहिए था। चेन जियांग की उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी और वे केवल निष्पक्ष रूप से काम कर रहे थे। चेन जियांग ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी ताकि उसके पीछे के लोग जल्दी से उसे पकड़ सकें और वह आकाश कुत्ते को मार सके। इस तरह वह लोगों के समूह का पीछा करने वालों से बच सकता था। गति धीमी होने के बाद वह तुरंत उन लोगों की आभा को महसूस कर सका। वास्तव में एक स्वर्गीय सम्राट है। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय बेल अमर महल काफी मजबूत है, जो आपको खत्म करने के लिए अपने अमर सम्राटों में से एक को भेजने में सक्षम है। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग अब अमर क्षेत्र में ही था और अभी शुरुआती दौर में ही था। उसे लगा कि भविष्य में उसके लिए इसे तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अब जब वह इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था तो वह फिलहाल इसे तोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ लेट स्टेज इमॉर्टल से ही निपट पाएगा। अगर उसे इमॉर्टल मोनार्क का सामना करना पड़ा तो उसे एक भयंकर लड़ाई में शामिल होना पड़ सकता है, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी कोई दानव न हो या उसने जीतने के लिए जहर या छिपकर हमला न किया हो। मैं इस अमर सम्राट के खिलाफ नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं अभी भी उस कुत्ते को उसकी आंखों के सामने मार सकता हूँ। चेन जियांग ने अपनी गति धीमी करना जारी रखा, और जब उसका पीछा कर रहे लोगों ने उसकी पीठ देखी तो वे तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि आगे के लोगों ने जानबूझकर उन्हें पकड़ने की अनुमति दी थी। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली और अपनी दिव्य शक्ति को संघनित करना शुरू कर दिया, फिर बर्फ सफेद तेंगू पर ध्यान केंद्रित किया। चलो आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र आत्मा को दूर भगाने वाले अभिशाप का उपयोग करते हैं। इस तरह के जानवर पर हमला करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत प्रभावी होगा। बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने मूल रूप से केवल अपनी आत्मा के साथ सीधे हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाई यूयू के शब्दों को सुनने के बाद उसने तुरंत आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का इस्तेमाल किया। अतीत में अपनी खुद की ताकत की सीमाओं के कारण वह आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र के भीतर कई तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ था, और यह आत्मा को नष्ट करने वाला अभिशाप उनमें से एक था। उसने एक मंत्र पढ़ा और मंत्र की शक्ति को एकत्रित करने के बाद वह तुरंत घूम गया और पीछे की ओर दहाड़ने लगा। उसने एक मंत्र पढ़ा और मंत्र की शक्ति को एकत्रित करने के बाद वह तुरंत घूम गया और पीछे की ओर दहाड़ने लगा। इन काले मंत्रों को देखकर उन लोगों ने तुरंत अपना बचाव किया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है। उन्हें चिंता थी कि यह कोई शक्तिशाली बुरी तकनीक है, लेकिन तेंगू इतना भाग्यशाली नहीं था। मंत्र से बनी हवा के गुजरने के बाद वह तेंगू एक बेवकूफ़ कुत्ता बन गया था। हालांकि वह ठीक था, उसकी आत्मा पहले ही बिखर चुकी थी, और हालांकि उसके पास शरीर नहीं था, वह पहले से ही अपंग था। ये कितना शक्तिशाली मानसिक हमला है। आखिर यह कौन है? इसने पहले ही हमें एक तेंगू खो दिया है। हमें उससे ये कर्ज वापस लेना चाहिए, एक अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति ने पसीने से तर सिर के साथ कहा। अभी अभी उसे लगा कि वह भी इस तेंगू जितना ही कमी वाला है, बस थोड़ा सा अंतर है जिससे वह मूर्ख बन सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पौराणिक आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र होना चाहिए। हमें तुरंत इस मामले के बारे में असगार्ड मालकिन को सूचित करना चाहिए। वह अमर सम्राट की ताकत था और इन युवाओं की तुलना में अधिक जानकार था। चलो जल्दी से निकलो। ये व्यक्ति पहले ही रुक गया था। अगर वह हमसे निपटना चाहता तो तुम लोग पहले ही मुसीबत में पड़ जाते। बूढ़े आदमी ने तेंगू को राक्षसी जानवरों को रखने के लिए जादुई खजाने के भंडार में रखा और फिर जल्दी से दूसरे युवकों के साथ चला गया। चेन जियांग, जो भाग रहा था, उनकी बातचीत को सुनने के लिए दिव्य आत्मा की एक किरण छोड़ गया था। अगर वे देखते हैं कि मैं आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र इस्तेमाल कर रहा हूं तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चेन जियांग ने बाई यूयू से पूछा। हालांकि उसने कई बार शैतानी कलाओं का इस्तेमाल किया था, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता था कि उसके पास इस तरह की शक्तिशाली शैतानी कलाएं हैं और बहुत कम लोग बच पाए।
नहीं, वे नहीं जानते कि तुम कौन हो। बाई यूयू को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, हालांकि इससे अभी भी कुछ हलचल पैदा होगी। दानव दुनिया में अजीब तकनीकों का आकर्षण अमर दुनिया की कई दिव्य कलाओं से भी अधिक आकर्षक है। चेन जियांग को भी लगा कि उदाहरण के लिए भक्षण जादू कुंफू बेहद उपयोगी था, लेकिन वह अब शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करता था और केवल इसे एक अवसर के रूप में उपयोग करना चाहता था। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को निगलने के लिए इस शैतानी कला का आंख मूंद कर इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर वह इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो ये कमोबेश कुछ छिपे हुए खतरे पीछे छोड़ देगा। अगर वह किसी बुरे इरादे वाले व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। अंत में वह केवल मारा जाएगा। मुझे जल्दी से उस पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र को खोजना होगा। जानवरों को मारने की विधि अंदर है और दान सम्राट को भी वहां एक आइटम के साथ चिन्हित किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या दान सम्राट वहां कुछ छिपा रहा है। चेन जियांग को अभी इसी बात की अधिक चिंता थी। उसे जितनी जल्दी हो सके स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। यदि ऐसा है तो आपको सबसे पहले किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां अधिक अमर महल हो या फिर बहुत बड़ा अमर महल हो, ताकि पता चल सके कि वह स्थान कहाँ है। सु मेयाओ ने कहा, तो फिर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। यदि आप टेलीपोर्टेशन से गुजरना चाहते हैं तो आपको स्वर्गीय बेल अमर महल के स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। केवल अंदर ही बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन सरणी हो सकती है। अपने आप चलने के बारे में भी मत सोचो, भले ही वह व्हाइट टाइगर जैसा साथी हो, कम समय में पहुंचना मुश्किल होगा। सु मेयाओ के शब्दों ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। वह अब स्वर्गीय बेल अमर महल में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसने अभी अभी दूसरे व्यक्ति के टेंगू को मार दिया था और वे लोग पहले से ही जानते थे कि वह आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र को समझता है। चिंता मत करो, मैं इससे निपटने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी सफलता पाने से थोड़ा दूर हूँ। जब तक मैं सफलता पा सकती हूँ मैं उन टेंगू को तुम्हारी थोड़ी सी भी गंध नहीं आने दूंगी। लॉन्ग जुएई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ये सच है। चेन जियांग को स्पष्ट रूप से पता था कि लॉन्ग जुएई क्या योजना बना रही थी। बेशक, मुझे तोड़ने से पहले लगभग 20 और पवित्र पशु फल दे दो। लॉन्ग जुएई ने रिंग के अंदर अपनी उंगलियों से गिनती की। चेन जियांग, जो दौड़ रहा था, ने भी गणना की कि उसे 20 पवित्र पशु फलों की नकल करने में कितना समय लगेगा। हुन्युवान दान की औषधीय जड़ी बूटियों की गति के अनुसार मैं इसे 1 महीने के भीतर बना सकता हूँ। चेन जियांग ने सोचा, हुन्युवान दान के लिए अलग अलग मुख्य सामग्रियां थीं। वह हर महीने 10-10 प्राप्त कर सकता था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो 1 महीने में उसने जितनी मात्रा में सृजनात्मक दिव्य द्रव्य संघनित किया वह 20 पवित्र पशु फलों के बराबर होना चाहिए। इस बहाने से मुझे फल खाने के लिए मत उकसाओ। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा। चेन जियांग ने कहा। अब उसके पास यही तरीका था। जब तक वह स्वर्गीय बेल अमर महल में प्रवेश करते समय खोजा नहीं जाता तब तक वह वहां आध्यात्मिक क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम होगा और फिर स्वर्गीय बेल अमर महल छोड़ देगा। वे पहले से ही आपसे इतने परिचित हैं, फिर भी आप उन पर विश्वास नहीं करते। लॉन्ग जुएई ने नाक भान सिकोड़ी। चेन जियांग स्वर्गीय बेल अमर महल से निकलकर एक बड़ी नदी के किनारे एक जंगल में पहुंचा। वह सृजन दिव्य द्रव को गाढ़ा करने और लॉन्ग जुएई के खाने के लिए कुछ पवित्र पशु फल बनाने के लिए उसमें छिप गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अपने 2 दिलों के बराबर पवित्र पशु फल प्राप्त कर सकते हैं। 20 की तुलना में इसका प्रभाव कैसा है? चेन जियांग ने सु मेयाओ से पूछा। ये कहना मुश्किल है। अतीत में जब मैंने गोलियों को परिष्कृत किया था तो मैंने केवल पवित्र पशु फलों का उपयोग किया था जो प्रकृति में पूरे दिल से थे। मैंने कभी भी 2 तरफा पवित्र पशु फल नहीं देखे हैं, जब तक कि वे विशेष रूप से अमर जानवरों को बढ़ाने वाली ताकतें न हों। सु मेयाओ ने कहा। दोहरे दिल से खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक ये पूरे दिल से हो तब तक सब ठीक है। मैंने पहले से ही सब कुछ हिसाब लगा लिया है और मैं उनमें से 20 को ऐसे ही खा सकता हूँ। सिर्फ एक खाना इसके लायक नहीं है। मैं अपनी लालसा को किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। लॉन्ग जुएई ने चिल्लाकर कहा। लॉन्ग जुएई की भूख को संतुष्ट करने के लिए चेन जियांग ने फिलहाल उन 2 दिलों के पवित्र पशु फलों को परेशान न करने का फैसला किया। उसने 20 पवित्र पशु फलों की नकल करने में 1 महीने का समय लगाया। 2 दिन सोने के बाद मैं आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊंगी। लॉन्ग जुएई ने सोने से पहले चेन जियांग से कुछ शब्द कहे। सिर्फ सोकर ही वह आगे निकल सकता था, जिससे चेन जियांग को बहुत जलन होती थी। ये छोटा शरारती ड्रैगन सिर्फ खाने पीने और दिन भर सोने से ही ताकत बढ़ाता था। हालांकि ऐसा ही था। जिस गति से उसने अपनी ताकत बढ़ाई वह बहुत तेज थी। वह अब उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी, जिससे लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे। चेन जियांग इन 2 दिनों में निष्क्रिय नहीं रहा। उसने सृजन दिव्य द्रव्यों को संघनित करना जारी रखा।
अगर वह सामग्री की नकल करना चाहता था तो वे सभी उच्च गुणवत्ता वाले थे और इसके लिए बहुत सारे सृजन दिव्य द्रव्यों की आवश्यकता होगी, इसलिए जब भी उसके पास समय होता या वह जल्दी में होता तो वह सृजन दिव्य द्रव्यों को संघनित कर लेता। अगर नहीं तो उसे कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता। लॉन्ग जुई जाग गई और जम्हाई लेने लगी। ठीक है, अब तुम स्वर्गीय बैल अमर महल जा सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि वे टेंगू तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या होगा अगर वह मुझे पाले? हालांकि चेन जियांग ने यह पूछा, वह पहले से ही स्वर्गीय बैल अमर महल की ओर भाग रहा था। अगर तुम्हें पता चल गया तो मेरी जितनी चाहे उतनी पिटाई कर देना। लॉन्ग जुएई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। तुमने ये कैसे किया? चेन जियांग बहुत उत्सुक था। तुम्हारी दिव्य आत्मा अब किस लोक में है? पहले चरण को दिव्य कला की शक्ति कहा जाता है और आप इस चरण पर हैं। दूसरे चरण को दिव्य परिवर्तन कहा जाता है और यह वह चरण है जिससे मैं पहले गुजरा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरे चरण को असीम दिव्य कला कहा जाता है, जो दिव्य कला का अंतिम चरण भी है। लॉन्ग जुएई ने कहा, जहां तक आप कितने शक्तिशाली हैं आपको भविष्य में पता चलेगा जब आप अपना अनुबंध बना लेंगे। मैं अभी आपको यह नहीं समझा सकता। चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया और कहा, छोटे शरारती ड्रैगन, तुम अपनी साधना इतनी तेजी से क्यों बढ़ा रहे हो? मेरे लिए दिव्य तरीके से वर्तमान साधना को आगे बढ़ाना भी कठिन है। लॉन्ग जुएई गर्व से हंसा, इसे रेस टैलेंट कहा जाता है, आप इसे मजबूर नहीं कर सकते। आपने एक इंसान के रूप में इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल इतना ही समय इस्तेमाल किया है, आपको संतुष्ट होना चाहिए। मैं स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड हूं, आप मेरी तुलना नहीं कर सकते। चेन जियांग ने अपने दिल में बुदबुदाया, तो क्या हुआ? चाहे आप कोई भी सम्राट हो, भविष्य में आप हमेशा मेरे ही व्यक्ति रहेंगे। ... शैतान दाव का एक समूह अचानक स्वर्गीय बैल अमर महल में आ गया और कुछ शक्तिशाली दानव अमर वहां छिपे हुए थे। वे सभी आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र के लिए आए थे, विशेष रूप से मोतियान के लिए, और उसने लगभग बर्तन को तोड़ दिया था। आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र अनगिनत वर्षों से खो गया था, और अब जब वह आखिरकार प्रकट हुआ था तो कई शक्तिशाली दानव थे जो बड़ी संख्या में आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग करने में संकोच नहीं करते थे, जिससे लोगों का एक समूह जांच करने के लिए आ गया। जहां तक ब्रेनलेस हेवन डॉग की बात है, चेन जियांग द्वारा आत्मा को नष्ट करने वाले अभिशाप का उपयोग करने के बाद ये पहले से ही एक खजाना था। आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र की पुष्टि करने के लिए आए कई सर्वशक्तिमान लोगों को कुत्ते के शरीर में 7 आत्माओं और 6 आत्माओं की जांच करने के लिए आध्यात्मिक क्रिस्टल की राशि खर्च करनी पड़ी। हालांकि आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र की विशिष्ट साधना विधि खो गई थी, लेकिन आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र द्वारा प्रभावित होने के बाद प्रासंगिक जानकारी अभी भी पारित की गई थी। उदाहरण के लिए, अभी कोई उस टेंगू से बता सकता है कि उसे आत्मा को नष्ट करने वाले अभिशाप ने मारा था। आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतानी मंत्र का इस्तेमाल करने वाला रहस्यमय व्यक्ति स्वर्गीय बैल अमर महल के बाहर गायब हो गया था। इससे पहले उसने दिव्य पवन अमर देश के वांग सन को मार डाला था, और वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अभी अभी आकाश में चढ़ा था। उसने जिस हमले के हथियार का इस्तेमाल किया था वह भी एक दानव हथियार था जिसमें हत्या करने की गहरी मंशा थी। चेन जियांग फिर से स्वर्गीय बैल अमर महल के अंदर चला गया और आकाश क्षेत्र की दीवार के बाहर टहलने लगा। उसे पहले से ही पता था कि मोतियान ने आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र के मामले की जांच करने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा था। बहन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसी कि उम्मीद थी, इससे काफी हंगामा मच गया। चेन जियांग ने कहा, यह तो तय है, आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतानी मंत्र बहुत समय से खो गया है। हालांकि मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। मैंने इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। केवल कुछ विशेषज्ञ ही जानते हैं कि मैं इस तकनीक को समझता हूं, और मैं इन लोगों की नज़र में पहले ही मर चुका हूं। बाई यूयू ने कहा, देखो, उन टेंगू ने मेरा पीछा नहीं किया। मैं असीम दिव्य कलाओं के दायरे में पहुंच गई हूं और उस अद्वितीय दिव्य क्षमता का उपयोग किया है जिसका उपयोग केवल स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ही कर सकते हैं, ताकि तुम उस गंध के निशान को छुपा सको जिसे टेंगू सूंघ सकता है। लॉन्ग जुएई गर्व से हंसी। चेन जियांग ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वह गणना कर रहा था कि वह स्वर्ग क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर पाएगा। परमिट के लिए 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल खरीदने की जरूरत होगी और उन्हें अंदर खाना और रहना होगा। जब वह पहली बार स्वर्गीय बैल अमर महल में आया था तो चांग जियांगकाई उसे पहली बार एक ऐसी जगह पर लाया था जहां वह काम पा सकता था और आध्यात्मिक क्रिस्टल अर्जित करने के लिए जितना संभव हो सके उतना काम कर सकता था। चेन जियांग को अभी कोई अच्छा विचार नहीं सूझा, इसलिए वह केवल यहां आकर ही देख सका। वह एक चहल पहल भरी सड़क पर पहुंचा और अंदर उसे एक 6 मंजिला लकड़ी का शिवालय मिला। यहाँ बहुत सारे लोग थे, सभी एक अच्छी नौकरी पाने के लिए आध्यात्मिक क्रिस्टल की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे आलसी खाने वाले थे और सबसे सरल काम करने के लिए कम से कम सोचना चाहते थे ताकि अधिक से अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल कमा सकें। अंदर हॉल की दीवार पर कागज के कई टुकड़े थे और उन पर केवल उन नौकरियों के बारे में लिखा था जिनसे आध्यात्मिक क्रिस्टल अर्जित किया जा सकता था। चेन जियांग ने चारों ओर देखा।
वहाँ कई नौकरियां थीं जिनसे उसे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्रिस्टल मिल सकता था, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। वास्तव में एक जानवर राजा स्तर के अमर जानवर को मारना, क्या यह मौत को आमंत्रित करने के बराबर नहीं है? मैं नहीं जा रहा हूँ, सु मेयाओ ने कहा। ये और भी अपमानजनक है। ये सिर्फ 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल है, फिर भी वह चाहता है कि वे जानवरों के राजा से एक ही जानवर का अंडा लें। मैं उसे 2 गुनी कीमत दूंगा और उससे कहूंगा कि वह मुझे 2 अंडे दे, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने कहा, मेरे पास अभी केवल 1000 से अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल हैं। मुझे स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 10,000 से अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल की आवश्यकता है। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, उसने अचानक एक कागज का टुकड़ा देखा जिस पर लिखा था, भर्ती होने वालों की संख्या, आपकी योग्यताएं कम से कम मानव अमर ग्रेड की होनी चाहिए। चाहे वह दानव अमर हो या दानव अमर, जब तक आपके पास एक सुंदर महिला या सांसारिक अमर है, तब तक कोई सीमा नहीं है। यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप लंबे समय तक स्वर्गीय क्षेत्र में रह सकेंगे। ये कौन है जिसे वास्तव में इतने सारे सहायकों की आवश्यकता है? ऐसा लगता है कि परिस्थितियां खराब नहीं हैं और हम आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग करके स्वर्ग के क्षेत्र में घुस सकते हैं। हम इस व्यक्ति का अनुसरण करके स्वर्गीय बैल अमर महल से बाहर भी निकल सकते हैं। चेन जियांग ने सोचा, तुम 72 बदलावों का उपयोग कर सकती हो और एक खूबसूरत महिला बन सकती हो। तुम परीक्षा बहुत आसानी से पास कर सकती हो, लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने तुरंत कहा, मैं नहीं बदलता औरत, बस इसके बारे में सोचने से मुझे घृणा महसूस होती है। सु मेयाओ ने हंसते हुए कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि यह छोटी बदमाश लड़की पुरुषों को धोखा देने के लिए कैसे एक महिला में बदल जाती है। बस इसके बारे में सोचने से मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प है। चेन जियांग ने मन ही मन उन सभी को तिरस्कृत किया और पता याद कर लिया, फिर लकड़ी के टॉवर से बाहर निकलकर स्थिति के बारे में पूछा और देखा कि क्या वह परीक्षा में पास हो सकता है। उस जगह पर पहुंचने के बाद चेन जियांग को एक छोटे से हॉल में ले जाया गया। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि चाहे वह उसे कैसे भी देखे, वह उस जगह जैसा नहीं लग रहा था जहां महान गुरु रहते थे। आज तुम 50वें नंबर पर हो। इससे पहले किसी ने इस ऑडिट के बारे में नहीं सुना, और यह आखिरी दिन भी है। कड़ी मेहनत करो नौजवान, एक बड़े आदमी ने चेन जियांग को अंदर लाते हुए कहा। तो फिर कितने लड़ाकों की भर्ती की गई? चेन जियांग ने पूछा। अभी तक तो सिर्फ 2 ही बचे हैं। अगर तुम पास हो गए तो ये तीसरा होगा। इतना कहकर वह बड़ा आदमी हॉल से बाहर चला गया। चेन जियांग ने एक पल के लिए इंतजार किया और अचानक खुशबू का एक झोंका उस पर हमला कर गया। चेन जियांग ने तुरंत दरवाजे के बाहर देखा और बीच में हल्के हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला धीरे धीरे अंदर चली आई। वह बहुत ही कुलीन और सुंदर थी, जिसमें कई शैलियां थीं। चेन जियांग दंग रह गया, लड़की के शानदार रूप के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने उसे पहचान लिया था। याओ शुमी, जो कि भूतकाल की नेता थी, ने एक बार अपनी बेटी को दासी के रूप में ले जाने की धमकी दी थी। हालांकि इस याओ शुमी और उसकी बेटी के लियू मेंगर और अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। क्या ये हो सकता है कि फूलों की यह माँ और बेटी की जोड़ी दोनों यहाँ हैं? ये खूबसूरत माँ और बेटी की जोड़ी, बस उनके बारे में सोचकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। हे, लॉन्ग जुएई ने संदेह से मुस्कुराया। उस समय जब वे पवित्र दान क्षेत्र में थे, उनमें से कुछ स्वर्ग क्षेत्र में चले गए, और यह याओ शुमे और उनकी बेटी मू जियालिन उनमें से एक थीं। उन्होंने डी तियान पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड में अपना कुलीन पद छोड़ दिया और इसके बजाय वहां जाने का फैसला किया। मेरा परीक्षण बहुत सरल है। सबसे पहले मैं आप पर 3 चालों के लिए हमला करूंगा और आप उन्हें एक एक करके चकमा दे सकते हैं, ये साबित करते हुए कि आपके पास खतरे के समय भागने की क्षमता है। फिर आप मुझ पर 3 चालों के लिए हमला करेंगे और मुझे देखने देंगे कि क्या आपकी ताकत मुझे संतुष्ट कर सकती है। याओ शुमेई ने एक हल्की आकर्षक मुस्कान प्रकट की, लेकिन यह उसके महान और गरिमापूर्ण स्वभाव से कम नहीं थी। चेन जियांग की मानसिक दृढ़ता बहुत अच्छी थी। हालांकि यह याओ शुमी पहले से ज्यादा आकर्षक थी, उसे इस क्षेत्र में लंबे समय से प्रशिक्षण प्राप्त था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी अपने जैसी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी, और उसके नंबर 1 गुलाम हुआ जियांगयू ने उसके साथ बहुत करीबी रिश्ता भी बना लिया था। इस समय वह अविचल था, वह जानता था कि याओ शुमी ने जानबूझकर एक आकर्षक रूप दिखाया था जो उसके लिए एक तरह की परीक्षा थी। चेन जियांग ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अभी तो वह एक साधारण सा दिखने वाला युवक ही था। मन ही मन चौंक गई। इससे पहले जब वह चेन जियांग को देख रही थी तो उसे लगा था कि उसने अपनी मोहक शक्तियों को पहले ही चरम सीमा तक मुक्त कर दिया है। यहाँ तक कि पीच ब्लॉसम अमर देशों में भी पुरुष अमर सम्राट जो उससे अधिक शक्तिशाली थे, कभी कभी अपने दिल में बुरे विचार रखते थे और उन्हें अपनी आंखों में प्रकट करते थे। हालांकि उसके सामने बैठा युवक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक मजाकिया और चंचल मुस्कान थी, मानो कह रहा हो, तुम जैसे कूड़े के लिए नंगा होना बेकार है। याओ शुमी मन ही मन चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही कोमल मुस्कान उभर आई।
इस गर्म मुस्कान से जो एहसास हुआ वह बर्फ और बर्फ की ठंडी दुनिया में अचानक गर्म हवा के झोंके की तरह था जिससे कोई भी मोहित हो जाता है। तभी याओशुमी की कोमल और नाजुक हथेली अचानक प्रकाश की किरण की तरह चमकी। चेन जियांग जो पहले से ही तैयार था तुरंत मुड़ा और हथेली के वार से बचता हुआ एक तरफ चला गया। उसने बेशर्मी से याओशुमेई के शरीर से निकलने वाली अद्भुत खुशबू की गहरी सांस ली और हंसा, जारी रखें। याओशुमी इतनी मजबूत महिला थी, अगर ऐसा न होता तो वह लीडर की लीडर नहीं होती। उसे लगा कि कोई आदमी उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है और उसके दिल में क्रोध भर गया जैसे ही वह हल्के से जमीन पर गिरी। उसका शरीर भूत की तरह हिलने लगा और पलक झपकते ही वह चेन जियांग के पीछे पहुंच गई। जैसे ही वह चेन जियांग पर प्रहार करने वाली थी, याओशुमेई को इस बात पर गुस्सा आया कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण के दौरान चेन जियांग वास्तव में उछल पड़ी थी और उसके ब्लेड से वार चुक गया था। हम्फ, याओशुमेई की हथेली कुछ भी नहीं छू पाए। उसने तुरंत अपना सुंदर लंबा पैर बढ़ाया और चेन जियांग पर लात मारी। चेन जियांग को युद्ध का बहुत अनुभव था और वह याओशुमी के विचारों को अच्छी तरह समझता था। सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। जब उसने याओशुमी के हथेली के वार को चकमा दिया तो उसे पता था कि वह वार करेगी, और जब वह उससे बच गया तो वह उत्सुकता से पीछे मुड़ गया। इस समय याओशुमी ने अभी अभी अपनी पतली टांगें ऊपर उठाई थीं। हालांकि उसने अभी भी अपनी पैंट पहनी हुई थी, लेकिन इस तरह के आदमी का सामना करते हुए वह तुरंत शर्मा गई। चेन जियांग के चेहरे पर चंचल मुस्कान देखकर याओशुमी ने मन ही मन डांटा। उसे लगा कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह उसे खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहता था। तुमने पहला परीक्षण पास कर लिया, लेकिन यदि तुम दूसरा परीक्षण पास नहीं कर पाए तो भी तुम मेरे योद्धा नहीं बन पाओगे। याओशुमेई सदमे से उभरी और धीरे से बोली। चेन जियांग ने सिर हिलाया। क्या आप वास्तव में केवल प्राथमिक सांसारिक अमर अवस्था में हैं? याओशुमेई ने अचानक पूछा। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिना किसी संदेह के एक सांसारिक अमर की आभा जारी कर रहा था। बेशक, चेन जियांग ने ईमानदारी से कहा। उसकी जन्मजात क्यूई वास्तव में इस स्तर पर थी, इसलिए भले ही इसे जारी किया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसका शरीर बहुत मजबूत था। फिर आप अपनी चाल चल सकते हैं। आप अपने शरीर को हिलाने के लिए इनेट क्यूई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप हमला करते हैं तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। याओशुमेई ने बार बार चेतावनी दी, यदि आप मेरे लिए खतरा हैं तो मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा। जैसे ही चेन जियांग ने कार्रवाई करना चाहा, 3 आकृतियां चमक उठीं, एक लड़की और 2 पुरुष। महिला एक सुंदर और सौम्य महिला थी। वह याओशुमी के समान दिख रही थी, गुलाबी पोशाक पहने हुए। उसका पूरा शरीर एक आध्यात्मिक क्यूई जारी कर रहा था, और महिला याओशुमी की बेटी मू जियालन थी। चेन जियांग को माँ और बेटी के बीच के रिश्ते से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह केवल ये जानने के लिए उत्सुक था कि याओशुमी ने सहायक क्यों मांगा था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि मू जियालन के साथ आए 2 आदमी शायद वे 2 अन्य ठग थे जिन्हें उन्होंने अभी अभी भर्ती किया था। हालांकि उनके कपड़ों और स्वभाव को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उनके पास इस तरह का काम करने के लिए आध्यात्मिक क्रिस्टल की कमी है। ये दोनों पुरुष अमर क्षेत्र के उन्नत चरण में हैं। उस स्वर्गीय आड़ू फूल देवी के पास केवल अमर क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण की शक्ति है। कौन जानता है, वे उन 2 पुरुषों के बराबर नहीं हो सकते। लॉन्ग जुएई ने कहा। वह दूसरों की ताकत को तुरंत पहचान सकती थी। उन दोनों पुरुषों के शरीर में जन्मजात क्यूई बहुत शुद्ध थी। वे दुष्ट साधक नहीं थे, बल्कि प्रसिद्ध संप्रदायों से थे। सु मेयाओ ने कहा, माँ, ये वही व्यक्ति है जिसने अभी अभी भर्ती स्वीकार की है न? वह कितना ताकतवर है। म्यू जियालन के चेहरे पर एक सौम्य और मधुर मुस्कान थी जब वह चेन जियांग को परख रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष किस तरह का व्यक्ति था, जब तक कि वे उसके दुश्मन नहीं थे, वह उनके साथ विनम्रता से पेश आएगी। वह पहले ही मेरे मूल्यांकन के पहले दौर में पास हो चुका है, अब वह दूसरे दौर में है। याओशुमी के शब्दों ने मू जियालन को थोड़ा आश्चर्यचकित किया, और दोनों लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सामने वाला व्यक्ति, हालांकि दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत होगी। म्यू जियालन की आंखें चमक उठीं और वह हंसा। माँ, यहाँ तक कि 2 अमर देशों के 2 ग्राउंड लेवल गार्ड भी आपके पहले राउंड को साफ करने में असमर्थ थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में ऐसा करने में सक्षम होगा। हल्के वस्त्र पहने व्यक्ति ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और तुरंत कहा, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। एक महिला के सामने अपनी प्रतिष्ठा खोना ऐसी बात थी जिसे ये दोनों पुरुष स्वीकार नहीं कर सकते थे, भले ही म्यू जियालन सच बोल रही थी। काले कपड़े पहने दूसरे आदमी ने भी जल्दी से कहा, अगर आप इस भाई को हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने नहीं देंगे तो आपको पता चल जाएगा। चेन जियांग मन ही मन हंसा। वह वास्तव में इन दोनों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जब वह सहमत होने ही वाला था तो याओशुमेई ने कहा, हम परीक्षा का ये दौर खत्म होने के बाद बात करेंगे। याओशुमेई के साथ अभी अभी चेन जियांग ने गुप्त रूप से खिलवाड़ किया था, इसलिए वह बुरे मूड में था और बदला लेना चाहता था।
जब तक मैं दूसरे राउंड में आपसे 3 बार मिल सकता हूं, मैं इसे पासिंग मानूंगा। व्यू जियालन की आंखें घूम गईं, उसने अमरदेश के 2 पहरेदारों को देखा और धीरे से बोला, माँ, ये बहुत मुश्किल है। इन पिछले कुछ दिनों में कोई भी पहले राउंड से भी नहीं गुजर पाया है, दूसरे राउंड की तो बात ही छोड़िए। पिछले कुछ दिनों में मू जियालन इन 2 अमर देश के रक्षकों से परेशान था और उसने उन पर हमला करने का यह मौका लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे याओ शुमी की परीक्षा पास करने में असमर्थ थे और उन्हें उनका पीछा करने के लिए अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग करना था। दोनों पुरुषों के चेहरे थोड़े बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन चेन जियांग उनकी आंखों में निर्दयी नजर देख सकता था। यह मू जियालन पर निर्देशित थी। मू जियालन ने भी इसे नोटिस किया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। जाहिर तौर पर वह चाहती थी कि दोनों पुरुष उससे नफरत करें। याओ शुमेई ने जब देखा कि उसकी बेटी इन 2 आदमियों से दुश्मनी करना चाहती है तो वह थोड़ा उदास हो गया। तुम नौजवान, क्या तुम मुझे थोड़ा आराम करने में मदद नहीं कर सकते? अगर यह मेरे पिता की खातिर नहीं होता तो मैं वास्तव में नहीं आना चाहता। इससे पहले उसने मू जियालन का पीछा करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मू जियालन उसे इस तरह से डांटेगी, जिससे उसके दिल में गुस्सा आ गया। बिल्कुल, यह मत सोचो कि जब तक तुम स्वर्ग क्षेत्र में द्वितीयान की सत्ता के प्रभारी हो तब तक तुम इधर उधर घूम सकते हो। तुम लोग यहाँ सिर्फ औसत दर्जे के हो। यह मत सोचो कि तुम अभी भी ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि तुम द्वितीयान के प्रभारी हो। दूसरे नीले कपड़े पहने आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। याओ शुमी क्रोधित हो गई और चिल्लाई, तुम मेरे पीछे नहीं आना चाहते? तुम अब वापस जा सकते हो। यदि तुम नहीं होते तो मैं, याओ शुमी, अभी भी कार्य पूरा करने में सक्षम होती। इससे पहले मैं नहीं चाहती थी कि तुम आओ। तुमने मेरी परीक्षाओं के पहले दौर को भी पास नहीं किया है। चेन जियांग ने इस शो को किनारे से देखा और इस दृश्य ने उसे पीच ब्लॉसम स्काई किंगडम में याओ शुमी और म्यू जियालन की स्थिति को देखने की अनुमति दी। ये कहा जा सकता है कि यह सामान्य था, लेकिन इसका एक कारण ये था कि उन्होंने सम्राट स्काई दायरे में एक महान योग्यता हासिल की थी, इसलिए इसे उन्हें कुछ सुविधा मिली। हालांकि दोनों पुरुषों के शब्दों से सुंदर माँ और बेटी की जोड़ी पीच ब्लॉसम स्काई किंगडम में केवल फूलदान थी। ये भी इस वजह से था कि याओ शुमी को गुस्सा आ गया। जब म्यू जियालन ने याओ शुमी को उसे डांटते हुए देखा तो उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और धीरे से हंसा, माँ, नाराज मत हो। ये दोनों लोग बिल्कुल बेकार हैं। न केवल वे बिना किसी उचित व्यवसाय के यहाँ आए हैं, बल्कि वे पूरे दिन मज़े से खाते पीते और खेलते हैं, और यहाँ तक कि अपने बुरे दोस्तों के एक समूह को भी साथ लाए हैं। उनका हमेशा मेरे साथ कोई न कोई मामला होता है। याओ शुमेई ने चेन जियांग से कहा, मैंने तुम्हें निराश किया है। हम परीक्षा के अगले दौर के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि तुम पास हो गए तो भविष्य में पुरस्कार निश्चित रूप से बहुत उदार होंगे, और अभी जो 2 साथी हैं वे सभी तुम्हें दिए जा सकते हैं। तुम जो देख सकते हो, तुमने जो ताकत दिखाई है, वह उन 2 लोगों से कहीं बेहतर है। एक गुर्गा ही काफ़ी है। माँ भी बहुत बढ़िया है। 1 या 2, डरने की क्या बात है? म्यू जियालन ने मीठी मुस्कान दी। तो मैडम, कृपया तैयार हो जाए, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, चेन जियांग ने कहा। म्यू जियालन दरवाजे की तरफ लौटी, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह गंभीरता से पढ़ाई कर रही थी। मुझ पर 3 बार हमला करो। जब तक तुम इन 3 चालों से मुझे छू सकते हो, जिसमें मेरे कपड़े भी शामिल हैं, भले ही मैं पास हो जाऊं, मैं केवल चकमा दूंगा। मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा, न ही मैं रोकूंगा। याओ शुमी और चेन जियांग कुछ दूरी पर खड़े थे और उन्होंने एक इशारा किया जिससे संकेत मिला कि चेन जियांग अपनी चाल चल सकता है। मेरी हथेली देखो। अचानक वह गायब हो गया। उसने कोई स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं किया, ये पूरी तरह से उसके पदचिह्न थे। उसने सिकुड़ते कदम का उपयोग करके इसे संशोधित किया ताकि कोई उसे न देख सके। लेकिन मू जियालन की नज़र में उसके पदचिह्न बेहद अजीब थे, जैसे कि वह बिजली पर सवार हो, आगे पीछे चमक रहा हो। जब उसने अपनी चाल चली तो चेन जियांग ने याओ शुमी को भी याद दिलाया था, और जब याओ शुमी ने इस अजीब लेकिन अतुलनीय रूप से त्वरित चाल तकनीक को देखा तो वह बहुत हैरान हो गई। उसे सोचने का समय दिए बिना चेन जियांग पहले ही उसकी पीठ के पीछे आ गया था और अपनी हथेली उसकी ओर फेंक दी थी। याओ शुमी की चाल ढाल भी खराब नहीं थी। चेन जियांग ने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा था, लेकिन ये सब उसके हाथ में था, और जब याओ शुमी चकमा दे रहा था तो उसे याओ शुमी के विचारों का पता लग गया था, और वह तुरंत उस जगह पर आ गया जहां याओ शुमी चकमा देने के बाद उतरा था, याओ शुमी के बगल में। उसने पहले ही याओ शुमी की ओर अपनी हथेली थपथपाई थी, बस समय रहते उसे सुंदर महिला की गर्वित पर्वत श्रृंखला की ओर धकेलने के लिए। याओ शुमेई चिल्लाए। अभी अभी उसे लगा कि उसकी जुड़वां चोटियां, जिन्हें न जाने कितने सालों से किसी आदमी ने नहीं छुआ था, अभी अभी किसी ने रगड़ी हैं। चेन जियांग को लगा कि उसने एक अविश्वसनीय चीज को छू लिया है, और चिंतित होकर पीछे हटते हुए उसने समझाया, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। याओ शुमी लाल हो गई। पिछले परीक्षणों में उसे पहले से ही चेन जियांग के कारण थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उसे इस बार इतना बड़ा नुकसान होने की उम्मीद नहीं थी।
म्यू जियालान का चेहरा आश्चर्य से भर गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि चेन जियांग ने अभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। ये जानबूझकर किया गया होगा। याओ शुमी ने अपने दिल में ठंडी सांस ली। वह वास्तव में अपने सामने खड़े इस व्यक्ति से लड़ना चाहती थी। बेशक जब उसने चेन जियांग को देखा तो वह शर्मा गई। वह उस पर हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके सामने वाले व्यक्ति में अच्छी ताकत थी। अगर वह छोटा गुंडा नहीं था तो वह उसकी नज़र में एक आदर्श उम्मीदवार था। चलो जारी रखते हैं। याओ शुमेई की अभिव्यक्ति ने अपनी शांति वापस पा ली और गंभीरता से कहा। चेन जियांग इस बार अधिक सावधान था। उसके कदम अजीब नहीं थे, लेकिन उसकी गति और भी तेज थी। ये सिर्फ इतना था कि उसने हमला करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने पैर का उपयोग याओ शुमी के घुटने के नीचे करने के लिए किया। याओ शुमी भी अब चेन जियांग से सावधान थी और उसे चिंता थी कि वह फिर से उसे खा जाएगी, इसलिए उसने उसके खिलाफ अपनी सुरक्षा बनाए रखी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार चेन जियांग केवल उसके निचले शरीर पर ही वार करेगा, और जब वह चकमा दे रही थी तब भी चेन जियांग का पैर धीरे से उसकी लंबी स्कर्ट पर फिसल जाएगा। तीसरे वार से चेन जियांग ने अभी भी केवल याओ शुमेई के घुटने के क्षेत्र को निशाना बनाया था। याओ शुमेई ने भी पहले ही यह नोटिस कर लिया था। जिस क्षण से चेन जियांग उसकी ओर चमका था, उसने पहले ही उसकी आंखों में ये देख लिया था। ये केवल एक सेकंड के लिए चेन जियांग के घुटने पर लगा, ताकि उस जगह को छूने पर शर्मिंदगी और गलतफहमी को रोका जा सके जिसे दोबारा नहीं छूना चाहिए। याओ शुमी और मू जियालन दोनों ने इस बात को समझा, इसलिए उन्होंने चुपके से चेन जियांग के चरित्र की प्रशंसा की। याओ शुमी ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पाया कि चेन जियांग का पैर उसके पैर से क्यों टकराया। चेन जियांग की गति और चाल कौशल दोनों ही उससे ज्यादा थे। तुम पास हो गए। हालांकि याओ शुमी ने ऐसा कहा, फिर भी वह अपने दिल में थोड़ा सा आश्वस्त नहीं था। हर किसी में प्रतिस्पर्धा की भावना थी। इसके अलावा वह एक ऐसे युवक से हार गई जिसकी साधना उससे बहुत कम थी। याओ शुमी ने अपने दिल में सोचा कि पिछली 3 बार की हार को जोड़कर वह पहले ही लगातार 6 बार हार चुका है। आप हमारे साथ किंग युन क्षेत्र तक जा सकते हैं। आप क्या करने जा रहे हैं यह आपको वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। याओ शुमेई ने कहा, जहां तक खतरे की बात है तो निश्चित रूप से है। अगर आप अभी वापस जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, यदि आप स्वर्गीय बैल अमर महल में जो कुछ भी चाहते हैं उसे पूरा कर लेते हैं, तो क्या आप मुझे किसी अन्य अमर महल में ले जा सकते हैं? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये ठीक है, शायद आपको इस समय के दौरान हर जगह हमारा अनुसरण करना होगा और अन्य अमर महलों में ले जाया जाएगा। याओ शुमी को पता था कि स्वर्गीय बैल अमर महल स्वर्ग क्षेत्र में अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान पर स्थित था, अन्य अमर महलों से बहुत दूर। याओ शुमी और म्यू जियालन ने चेन जियांग को स्वर्ग क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया और चेन जियांग को प्रवेश द्वार पर पास पाने में मदद की। उनके पास ये बहुत पहले से ही था, इसलिए चेन जियांग को नहीं पता था कि उनके पास उपयोग करने के लिए इतने सारे आध्यात्मिक क्रिस्टल क्यों थे। वह आखिरकार स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। चाहे वह कोई भी पहलू क्यों न हो, वह बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा आलीशान था। सड़कें एक तरह की बेहद खूबसूरत जेड ईंटों से पक्की थीं, जिन पर कुछ नक्काशी की गई थी। दोनों तरफ की दुकानों का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। बाहर की सजावट बेहद आलीशान थी और अंदर की सजावट तो और भी आलीशान थी। बेशक यहाँ सब कुछ महंगा था। भले ही यह डैन किंग्स हो, फिर भी इस तरह की जगह में जीवित रहना मुश्किल होगा। वे मूल रूप से यहाँ आध्यात्मिक क्रिस्टल जला रहे हैं। चेन जियांग याओ शुमेई के पीछे पीछे चला गया, बाएं और दाएं देखते हुए, जैसे कि वह एक देहाती था। अंदर के ज्यादातर लोग बहुत मजबूत और अमीर थे। उनके कपड़ों से पता चलता था कि लॉन्ग जुई ने पहले ही बता दिया था कि उनमें से कुछ ने किस जानवर की खाल पहनी है और किस तरह का दिव्य रेशम पहना है। म्यू जियालन और याओ शुमेई को और भी बेहतरीन सुंदरियां माना जा सकता है। इसके अलावा वे दोनों एक साथ चल रहे थे, जिससे वे खूबसूरत बहनों की जोड़ी की तरह दिख रहे थे। ये उनके पीछे स्वर्ग के दायरे से असंगत एक गंवार के अस्तित्व के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में कई लोगों की निगाहों को आकर्षित करने का कारण बना। जिस स्थान पर याओ शुमी और अन्य लोग रह रहे थे वह बहुत अच्छा था। वह एक शांत आंगन वाला घर था। ये घर सस्ता नहीं है न? जिस क्षण चेन जियांग ने प्रवेश किया, उसने आंगन में बहुरंगी सुगंधित फूल देखे, और जब उसने सुंदर छोटा सा घर देखा तो वह तुरंत प्रशंसा में बोला, 1000 आध्यात्मिक क्रिस्टल एक दिन में बहुत महंगा नहीं है, लेकिन यहाँ केवल 2 कमरे हैं। पहले लैन र और मेरे पास प्रत्येक के लिए एक कमरा था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक दे दूंगा। लैन र और मैं साथ रहेंगे, याओ शुमी ने कहा। रास्ते में उसने पहले ही चेन जियांग का नाम पूछ लिया था, लेकिन उसने कुछ और नहीं मांगा। चेन जियांग ने उसे अपना फर्जी नाम यांग यू बताया था। अभी वे आंगन में बैठे थे। मैडम, क्या आप लोग डीतियान से आए हैं? आप लोगों को डीतियान में बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए, है ना? चेन जियांग ने जानबूझकर पूछा। ओह, मेरा नाम याओ शुमी है। मैं ये जानते हुए कि चेन जियांग भी उड़ रहा था, याओ शुमी थोड़ा हैरान हुआ।
मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। उसे पीच ब्लॉसम हेवन लेडी होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आप और आपकी बेटी होगी। मुझे ये बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। चेन जियांग ने जानबूझकर सम्मान की एक झलक दिखाई। छोटे यांग, तब तुम्हें चेन जियांग के बारे में सुनना चाहिए था। अब वह कैसा है? क्या वह अभी तक स्वर्गारोहित हुआ है? लेकिन सोचो, तुम्हारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। तुम वास्तव में महल में नहीं दिखाई दिए। ल्यू जियालान ने उत्साह से पूछा। उसका चेहरा चेन जियांग से उसके सवाल का जवाब देने की उम्मीद से भरा हुआ था। चेन जियांग ने याओ शुमी पर एक नज़र डाली। उसने महसूस किया कि याओ शुमी भी उसके बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी ले रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह माँ और बेटी की जोड़ी वास्तव में उसके बारे में इतनी चिंतित होगी। ओह, क्या तुम उसकी पत्नियों में से एक हो जो उसके बारे में इतनी चिंतित हो? चूंकि चेन जियांग ने जानबूझकर ऐसा कहा था, इसलिए बेशक वह मू जियालन के पिछले सवाल का जवाब दे सकता था। वह चेन जियांग था। म्यू जियालान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। एक हाथ से अपने गाल को सहारा देते हुए उसने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी महिला और मेरे बीच अच्छे संबंध हैं। कुछ समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद हम अच्छे दोस्त माने जा सकते हैं। चेन जियांग ने फिर पूछा, तो फिर आप सचमुच उनकी प्रशंसा करते हैं? म्यू जियालन ने तुरंत सिर हिलाया। बेशक, महान सम्राट को भगाने में सक्षम होना, जिसके पास 2 ड्रैगन नसें हैं, और पहले कई टोंगतियान अभिजात परिवार और ऋषि क्षेत्र साधकों के खिलाफ जाने में सक्षम होना, जबकि पवित्र दान क्षेत्र में अराजक पर्वत से डरना नहीं है। म्यू जियालान ने चेन जियांग की उपलब्धियों की एक सूची बनाई और उनमें से कुछ ऐसी चीजें थीं जो चेन जियांग को याद नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कि कुछ लोग उन्हें बना रहे होंगे। हालांकि चेन जियांग ने फिर भी उसे थोड़ा सुधारा और कहा, उसके पास केवल एक ड्रैगन नस थी। चेन मार्शल महाद्वीप अचानक एक बहुत बड़े पहाड़ से दबा दिया गया था। इस प्रकार पूरा शैतान महाद्वीप नष्ट हो गया। ओह, तो क्या वह ऊपर चढ़ गया? याओ शुमी ने पूछा। दशकों पहले उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। उसे बहुत पहले ही स्वर्गारोहण कर लेना चाहिए था। चेन जियांग अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। इस स्वर्गलोक में बहुत से लोग थे जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। अब तक चेन जियांग को यह नहीं पता था कि याओ शुमी और म्यू जियालन क्या खतरनाक काम करने की कोशिश कर रहे थे। उसने उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लगता है जिस व्यक्ति का हम इंतजार कर रहे हैं वह आज नहीं आएगा। याओ शुमेई ने आसमान की ओर देखा और कहा, तो मैं बाहर जाकर कुछ खरीदूंगी। तुम क्या खाना चाहते हो? म्यू जियालन ने चेन जियांग की ओर देखा। वह उसके प्रति बेहद विनम्र थी। बस कुछ अमर जानवर का मांस खा लो। चेन जियांग ने पहले तो ये बात लापरवाही से कही थी, लेकिन म्यू जियालन ने सिर हिलाया और फिर चला गया। छोटे यांग, अब तुम्हारे जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हम उस महीने का पास नहीं लेंगे और तुम्हें हमारे साथ जो करना है वह वास्तव में काफी खतरनाक है। तुम अभी अभी स्वर्ग लोक में आए हो, ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। याओ शुमेई ने थोड़ी देर झिझकने के बाद कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग एक मजबूत रैंकर को आमंत्रित करने के लिए कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग क्यों नहीं करते? याओ शुमी ने आह भरी। मैं जल्द ही एक अमर सम्राट बनने में सक्षम हो जाऊंगा। सांसारिक अमर अवस्था में मेरी ताकत को अधिक मजबूत माना जा सकता है। अगर मैं अधिक लोगों को आमंत्रित करता हूं, तो मैं एक अमर सम्राट स्तर का व्यक्ति बन जाऊंगा, जिसके लिए बहुत सारे आध्यात्मिक क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, और अमर सम्राट ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। तो फिर क्या है? चेन जियांग का दिल खुजलाने लगा। अभी मैं निश्चित नहीं हूं। मुख्य बात यह है कि हमें कुछ पकड़ना है। इसे पकड़ने के बाद हमारा शिकार किया जा सकता है, और जहां तक अमर सम्राट होने या न होने की बात है, यही मेरी चिंता है। याओ शुमी ने धीमी आवाज में कहा। और जू जियानिक्सियन ने पहले भी माँ और बेटी के साथ बातचीत की थी, और वह तब था जब वे पवित्र दान क्षेत्र में थे। उन्हें खूबसूरत माँ और बेटी की इस जोड़ी के बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन जब उनका समूह खतरे में था तो याओ शुमी ने उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की थी। अगर वह उनकी मदद कर सकता तो चेन जियांग निश्चित रूप से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा वह बता सकता था कि यह माँ और बेटी की जोड़ी शायद जल्द ही एक बड़े संकट का सामना करने वाली है। जब रात हुई तो म्यू जियालान ने चेन जियांग को कुछ अच्छे कपड़े दिए, क्योंकि वह कुछ समय के लिए उनके साथ रहेगा। जल्दी करो और इसे पहन लो। म्यू जियालन हंसा। चलो पहले खाना खाते हैं। चेन जियांग ने मेज पर भुने हुए जानवर के मांस के बड़े टुकड़ों को देखा जो कुछ सुगंधित मसालों से ढके हुए थे। चेन जियांग ने बहुत अशिष्टता से ढेर सारा मांस खाया, फिर नहाने चला गया और म्यू जियालन द्वारा दिए गए कपड़े पहन लिए। हालांकि वह अभी बहुत साधारण दिख रहा था, लेकिन उसने शानदार सुनहरे कपड़े पहन लिए थे जिससे वह बहुत ही इंसान जैसा दिख रहा था। कम से कम वह पहले जैसा देहाती तो नहीं था। बुरा नहीं है, इसे खराब मत करो। म्यू जियालान ने संतोष में अपना सिर हिलाया। देर रात तक चेन जियांग अपने कमरे में ही रही, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। लॉन्ग जुएई भी छोटे से घर के आसपास के माहौल को घूर रही थी, क्योंकि माँ और बेटी इस समय खतरे में होनी चाहिए। वे सोए नहीं थे, उनकी आंखें खुली थीं।
वे बोले नहीं, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने कहा, जब वे बोलेंगे तो यदि उनके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मुझे बताइए। लॉन्ग जुएई ने फिर कहा। मू जियालन बोला, सुनो। लॉन्ग जुएई ने अपनी आवाज़ घुमाने के लिए जिस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था उसके जरिए चेन जियांग मू जियालन की आवाज़ साफ साफ सुन सकता था। क्या लिटिल यांग ने नहीं कहा था कि चेन जियांग को चढ़े हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन कोई खबर क्यों नहीं है? याओ शुमेई ने कहा, अगर मैं चेन जियांग होता तो मैं भी बहुत कम प्रोफाइल में अपनी ताकत बढ़ा रहा होता। अगर उसे इसके बारे में कोई खबर होती तो ये स्वर्ग क्षेत्र पहले ही फट गया होता। मैं वास्तव में उसे जल्द ही देखने की उम्मीद करती हूँ, शायद हम कर सकें। इससे पहले कि म्यू जियालन बोलना समाप्त कर पाती, लॉन्ग जुएई चिल्लाया, कोई इस जगह के पास आ रहा है। याओ शुमी और मू जियालान ने भी इसे महसूस किया और तुरंत बिस्तर से उठकर आंगन में चले गए। जब चेन जियांग ने दिव्य यात्रा तकनीक का प्रदर्शन किया तो 3 काले कपड़े पहने हुए आदमी आंगन में दिखाई दिए। सबसे पहले लॉन्ग जुएई ने केवल तभी ध्यान दिया जब वह आया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि यह स्वर्गीय बेलअमर महल का क्षेत्र था जो विशेषज्ञों से भरा हुआ था। आपके पास केवल 2 महीने बचे हैं। आपको पवित्र आत्मा खरगोश के उस जोड़े को पकड़ना होगा, अन्यथा आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। काले रंग के कपड़े पहने पुरुषों में से एक ने महिला जैसी आवाज में कहा। समझ गया, याओ शुमी ने ठंडे स्वर में कहा, आपको कम से कम हमें कुछ सुराग तो देना चाहिए। उस समय यह आपके पीच ब्लॉसम अमर देश के अमर राजा थे जिन्होंने इसे प्राप्त किया था। उन्होंने एक व्यक्ति को इसे यहाँ लाने और स्वर्गीय बैल अमर महल के महल मास्टर को बेचने की व्यवस्था की, और उस अमर राजा ने अंततः उसे एक रहस्यमय व्यक्ति दिया। वह रहस्यमय व्यक्ति संभवतः स्वर्गीय भगवान ब्लेड पैलेस का महल मास्टर होना चाहिए, और वर्तमान में उसकी नौकरानी उसे पालने के लिए जिम्मेदार है। काले रंग के आदमी ने कहा। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि वह आगे क्या करने जा रहा है। 3 काले कपड़े पहने लोगों के चले जाने के बाद चेन जियांग ने जो कुछ सुना था वह सू मेयाओ और बाई यूयू को बताया। पवित्र आत्मा खरगोश वास्तव में प्रकट हुआ। हाँ, यह उन 2 कुतिया द्वारा फिर से खरगोश चुराने का मामला है। मुझे आश्चर्य है कि कितने मूर्ख पुरुष उनके जाल में फंसेंगे। सू मेयाओ हंसा, लेकिन ये क्रूरता से भरा था। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई थोड़ा चौंक गए और तुरंत पूछा, बहन मेयाओ, क्या ये हो सकता है कि वे 2 कमीने जो खरगोश चुराना चाहते हैं वे लोग हैं जिन्होंने आप दोनों को इस हद तक प्रताड़ित किया है? ये वे नहीं हैं, बल्कि वे भी हमारे दुश्मनों में से एक हैं। उन्होंने पहले भी हमें धोखा दिया है और वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन से संबंधित प्रतीत होते हैं। सू मेयाओ ने कहा। पवित्र आत्मा खरगोश को क्या हुआ? चेन जियांग ने पूछा। यह अवश्य ही कुछ असाधारण बात होगी। पवित्र आत्मा खरगोश एक पवित्र जानवर है। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह केवल एक पवित्र जानवर है जो सबसे कमज़ोर है और इसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं है। लेकिन इस पवित्र आत्मा खरगोश में एक बहुत ही स्वर्ग विरोधी क्षमता है जो कि आध्यात्मिक क्रिस्टल को खाने और बहुत सारे पवित्र रक्त को संघनित करने से है। यह हर दिन एक छोटा कटोरा संघनित कर सकता है। इस पवित्र रक्त को पीने के बाद लाभ बहुत बढ़िया हैं। ये हमें स्वर्गीय ऋषि के हमारे शरीर को और भी तेजी से विकसित करने में मदद कर सकता है। सू मेयाओ ने कहा, यह सही है, लेकिन इस पवित्र आत्मा खरगोश में एक और क्षमता भी है जो हर बार एक ही समय में गायब हो जाना और फिर उसी स्थान पर फिर से प्रकट होना है। लेकिन इस पूरे समय में केवल स्नो मून अमर महल और फ्रोजन मून असगार्ड ही जानते हैं कि पवित्र आत्मा खरगोश को कैसे खोजना है। इसलिए हर बार जब पवित्र आत्मा खरगोश गायब हो जाता है तो ये 2 अमर महलों के बीच संघर्ष का कारण बनता है। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों महल मालिक बहुत शक्तिशाली हैं और पूरे दिन इस पवित्र रक्त को पीते हैं? बाई यूयू ने उत्तर दिया, निसंदेह, यदि ऐसा न होता तो हमें उनके हाथों इतनी बड़ी क्षति नहीं उठानी पड़ती। वे वास्तव में शक्तिशाली अमर राजा हैं। फिर उसने याओ शुमी और म्यू जियालान को खरगोश चुराने के लिए क्यों मजबूर किया? चेन जियांग समझ नहीं सका। दिव्य कृपाण अमर महल ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। अगर उसे पता होता कि जूयू और हान्यू ने इसे चुराया है तो दिव्य कृपाण अमर महल को इसकी इतनी परवाह नहीं होती। वह तुरंत उसे मार डालता। बेशक ये तभी संभव है जब उसके पास सबूत हो, सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। अब उसे पता चल गया था कि याओ शुमी और म्यू जियालन ने जो काम किया था वह कितना खतरनाक था। अगर याओ शुमी और म्यू जियालन की खोज की जाती तो दिव्य कृपाण अमर महल भी कुछ खास नहीं होता। पीच ब्लॉसम अमर देश कई अमर महलों से बना है, अन्यथा वे अमर देश कहलाने की हिम्मत नहीं करते। मैंने नहीं सोचा था कि ये टोंग तियान अभिजात परिवार और शेंग डोमेन स्वर्ग क्षेत्र में ऐसी रैली करने की शक्ति रखते होंगे, सू मेयाओ ने समझाया। स्वर्ग लोक से ऊपर की शक्तियां सभी विशाल प्राणी हैं, किसी भी अमर महल में बहुत शक्ति होती है। याओ शुमेई और म्यू जियालन वाकई बदकिस्मत हैं जिन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाहे वे सफल हो या नहीं, परिणाम भयानक होंगे।
सू मेयाओ ने कहा, वे सभी पीच ब्लॉसम अमर देश से हैं और जेड खरगोश पीच ब्लॉसम अमर देश से वहां बेचे गए थे, इसीलिए उन्हें चुना गया था। अगर वे उन्हें दिव्य कृपाण अमर महल से सफलतापूर्वक चुरा लेते तो मुझे लगता है कि उन्हें निश्चित रूप से खोज लिया जाता। बाई यूयू ने कहा, वे महिलाएं हैं, उनके करीब जाना आसान है, लेकिन वे मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। चेन जियांग समझ नहीं पा रहा था कि याओ शुमी और अन्य लोग इस मामले में भाग लेने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों आमंत्रित करना चाहते थे। इस समय याओ शुमी ने चेन जियांग के दरवाजे पर दस्तक दी और हल्के से चिल्लाया, छोटे यांग, क्या तुम अभी तक सो गए हो। चेन जियांग तुरंत दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ और पूछा, क्या बात है। याओ शुमेई ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ। फिर वह चेन जियांग को अपने कमरे में ले आए। व्यू जियालन ने पहले से ही अंदर एक व्यवस्था बना रखी थी और जाहिर तौर पर वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहती थी, लेकिन ये दोनों महिलाएं और वह आदमी एक ही कमरे में थे, जिससे चेन जियांग थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हमें जो करना है वह खतरनाक है और यह केवल 2 महीने दूर है, याओ शुमेई ने गंभीरता से कहा और चेन जियांग को बैठने का इशारा किया। अच्छा, यह क्या है। हालांकि चेन जियांग और अन्य लोग जेड खरगोश चुराना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। याओ शुमी ने गहरी आवाज में कहा, हमें 2 खरगोश चुराने की जरूरत है, लेकिन उस जगह में प्रवेश करना बेहद मुश्किल है, लेकिन हमारे पास पहले से ही एक रास्ता है। जब समय आएगा तो आपको हमारे साथ सहयोग करना होगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। व्यू जियालन के चेहरे पर भी गंभीरता थी, ये स्पष्ट था कि वे इस समय बहुत दबाव में थे। हम आपके लिए निम्नलिखित मामलों की व्यवस्था करेंगे। आधी रात को याओ शुमी और म्यू जियालन चेन जियांग को लेकर आए और उस आलीशान सड़क पर चले जो लाल शराब के रंग की थी। भले ही अभी भी आधी रात थी, लेकिन स्काई क्षेत्र अभी भी शोर से भरा हुआ था। चेन जियांग ने खूबसूरत माँ और बेटी के इस जोड़े का पीछा किया। कुछ गलियों से गुजरने के बाद वे एक विला के सामने के दरवाजे पर पहुंचे। चेन जियांग को नहीं पता था कि यह किस तरह का विला था, न ही उसका कोई नाम था। याओ शुमी दरवाजे पर गई और हल्के से खटखटाया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक मध्यम आयु वर्ग के मजबूत आदमी ने दरवाजा खोला और याओ शुमी और बाकी लोगों का स्वागत किया। बस जब चेन जियांग अंदर गया तो उसे चेतना की कुछ मजबूत धाराओं ने स्कैन किया, लेकिन उसने अपने शरीर के बारे में कुछ भी अजीब नहीं पाया। वहाँ कई अमर सम्राट हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ कोई गार्ड नहीं था। यहाँ कुछ अमर सम्राट थे, शायद केवल अमर राजा ही यहाँ घुसने का साहस कर सकते थे। याओ शुमेई और म्यू जियालान ने चेन जियांग को विला में लगभग 7 और 8 चक्कर लगवाए और अंत में सफ़ेद जैद से बनी 3 मंजिला इमारत में पहुंचे। अंदर 3 अमर सम्राट हैं, लॉन्ग जुएई ने फिर कहा। जानता था कि उसे थोड़ा सावधान रहना होगा। वाइट जैड मंडप में प्रवेश करने के बाद याओ शुमी और म्यू जियालन ने सबसे पहले चेन जियांग को प्रतीक्षा करने के लिए हॉल में बैठाया, जबकि कुर्सियां, फर्श, खंभे आदि सब कुछ सफ़ेद जैद से बना था। कुछ ही देर बाद बर्फ सफ़ेद पोशाक पहने एक सुंदर महिला बाहर निकली। वह सुंदर और ठंडी लग रही थी और जब उसकी आंखें ऊपर उठीं तो ऐसा लगा जैसे वह बाकी सभी से हजारों मील दूर हो। उसके पूरे शरीर से एक गर्व और अलग आभा निकल रही थी। वह वास्तव में एक अमर सम्राट थी। बहुत परिचित, क्या ये वह हो सकती है? बाई यूयू ने आश्चर्य से कहा। ये वही छोटी लड़की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी हो जाएगी। सू मेयाओ ने हंसते हुए कहा। छोटे बदमाश, तुम्हारे सामने जो सुंदरता है वह कोई इंसान नहीं है, वह 10,000 साल पुराने बर्फ के कमल से बनी एक फूल दानव है, बिल्कुल लव क्विनलियन जैसी। चेन जियांग ने पूछा, इसमें क्या मजाक है? क्या आप उसे जानते हैं? ये छोटी लड़की बहुत मजबूत है और वह पुरुषों से निपटने में बहुत अच्छी है, खासकर उन लोगों से जो बुरे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आदमी बेईमान है और कुछ बुरा करना चाहता है तो वह इसे महसूस कर सकती है। फिर वह अपनी क्षमताओं में से एक का उपयोग करके उस चीज को मौत के घाट उतार सकती है। सू मेयाओ हंसे। चेन जियांग को अब समझ में आ गया था कि याओ शुमी उसे क्यों परखना चाहती थी। तो उनके बीच रिश्ते की एक परत थी। बाई यूयू ने कहा, मैंने सोचा था कि वह जूनियर सिस्टर की तरह होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा नहीं होगा। सू मेयाओ ने हंसते हुए कहा, वह एक बर्फीली कमल है, इसलिए आपकी जैसी ठंडी जगह पर सीनियर बहन के साथ रहने में कुछ भी बुरा नहीं है। मुझे सीनियर बहन जैसी महिलाएं बहुत पसंद हैं। ये सोचना कि यह छोटी लड़की यूजुएलियन वास्तव में दिव्य ब्लेड पैलेस मालकिन की नौकरानी होगी। हालांकि उसके यहाँ एक जैड खरगोश को पालने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है कि दिव्य कृपाण अमर महल में उसका बहुत उच्च स्थान है। बाई यूयू ने कहा। इस समय यूजुएलियन चेन जियांग को घूर रही थी। वह बता सकती थी कि चेन जियांग विचलित था, लेकिन हॉल में 3 सुंदरियां बैठी थीं और ऐसा लग रहा था कि उसने उन्हें नहीं देखा। छोटी यांग, ये स्नो लोड्स दानव भगवान है। वह दिव्य कृपाण अमर महल के 10 महान सम्राटों में से एक है, याओ शुमी ने कहा। चेन जियांग ने तुरंत यूजुएलियन को प्रणाम किया। यांग यू ने हिम कमल दानव भगवान का अभिवादन किया।
भले ही यूजुएलियन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसे चेन जियांग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और कहा, विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कृपया बैठ जाएं। हॉल में सिर्फ चेन जियांग और 3 महिलाएं थीं। चेन जियांग ने तीनों अलग अलग खुशबुओं को सूंघा और अचानक महसूस किया कि उनमें कुछ ऐसा था जो वर्णन से परे अद्भुत था। बड़ी बहन जुएलुओ, मेरी माँ ने पहले ही छोटी यांग का परीक्षण कर लिया है और सभी परीक्षण पास कर लिए हैं। वह एक बार भी असफल नहीं हुई है। म्यू जियालन हंसा। ओह, आप वास्तव में किसी किताब का उसके कवर से आकलन नहीं कर सकते। यूजुएलियन ने थोड़ा सिर हिलाया। चेन जियांग अब उलझन में था, उसे लगा कि ये तीनों महिलाएं कुछ साजिश रच रही हैं। यूजुएलियन को दिव्य ब्लेड पैलेस मालकिन का समर्थन प्राप्त था और वह जैड खरगोश की देखभाल करने का प्रभारी था। दूसरी ओर याओ शुमेई और म्यू जियालान को जैड रैबिट चुराने के लिए फ्रीजिड मून स्नो मून इमोर्टल पैलेस द्वारा अपहरण कर लिया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे एक ही समूह के थे। चेन जियांग ने तुरंत सोचा कि यदि वे सभी जैड खरगोश को अकेले ले जाना चाहते हैं तो उन्हें 3 महलों द्वारा शिकार किए जाने की कीमत चुकानी होगी। बेशक चेन जियांग डरता नहीं था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह भी इसमें शामिल था, लेकिन वह लूट का हिस्सा चाहता था। हमें जो कुछ भी करना है उसे गुप्त रखना चाहिए। अगर तुम खून की कसम खाने को तैयार हो और इसे किसी को नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें 1 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल का अग्रिम भुगतान कर सकता हूं और अपना काम पूरा होने के बाद तुम्हें 2 लाख दे सकता हूं। फिर हम अलग हो सकते हैं। यूजुएलियन ने कहा, ये 3 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल एक नौसिखिए के लिए जो अभी अभी स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, एक बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि चेन जियांग ने उन्हें यह नहीं बताया कि उसने कुछ समय पहले ही 200 आध्यात्मिक क्रिस्टल के बराबर का एक पवित्र पशु फल प्राप्त किया था। ठीक है, चेन जियांग तुरंत सहमत हो गया और फिर खून की कसम खाई कि वह निश्चित रूप से उन तीनों के साथ सहयोग करने की खबर लीक नहीं करेगा। मेरे पीछे आओ। यूजुएलियन खड़ा हुआ और एक दरवाजे की ओर चला गया। याओ शुमी और म्यू जियालन पीछे पीछे आए। चेन जियांग आखिरी था, उसे लगा कि उसके सामने खड़ी 3 औरतें जीने से वाकई ऊब चुकी हैं, वे वास्तव में जैड रैबिट को अकेले में निगल जाना चाहती थीं। यूजुएलियन के कमरे में पहुंचकर एक जेड टेबल के ऊपर एक बड़ी जेड प्लेट रखी हुई थी। चेन जियांग और 3 महिलाएं टेबल के चारों ओर खड़ी थीं, केवल जेड प्लेट के अंदर कुछ छवियां देखने के लिए, और 4 खरगोश जो जेड की तरह बर्फ सफ़ेद थे और बर्फ सफ़ेद चमक छोड़ रहे थे, एक पत्थर के कमरे में इधर उधर दौड़ रहे थे, और पत्थर के कमरे के अंदर 2 बूढ़ी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके बैठी थीं। वास्तव में 4 पवित्र आत्मा खरगोश हैं। चेन जियांग अपने दिल में चुपके से चौंक गया। ये दोनों बूढ़े लोग अमर सम्राट से हैं। सुमेई और मैं उनसे छुटकारा पाने के तरीकों के बारे में सोचेंगे, यूजुएलियन ने सीधे कहा, और फिर उसने धीरे से जेड प्लेटफॉर्म को छुआ, जिससे छवि पत्थर के कमरे से बाहर कूद गई। यह एक छोटा सा आंगन था और वहां 10 से अधिक खूबसूरत महिलाएं थीं, जो बहुत पतले कपड़े पहने हुए थीं, लगभग नग्न थीं, लेकिन चेन जियांग बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। लैन अब बाहर की महिलाओं की देखभाल तथा पत्थर के कक्ष तक जाने वाले मार्ग की देखभाल का काम संभालेगी। यूजुएलियन ने फिर से जेड प्लेट को छुआ, लेकिन सतह पूरी तरह से काली थी। कुछ ही देर बाद एक छवि धुंधली सी दिखाई दी। यह एक नंगी महिला थी जिसका शरीर मोटा था और त्वचा जेड जैसी थी। वह उन खूबसूरत चीज़ों को साफ साफ देख सकती थी जो किसी का भी खून खौला सकती थीं। यह महिला मार्ग के लिए जिम्मेदार है। आपको केवल उससे निपटना है और खरगोशों को उठाने के लिए जेड रूम मेरे गेट को खोलने के लिए इसका उपयोग करना है। फिर अंदर जाओ और 4 जेड बन्नीस को अमर जानवर बैग में डाल दो। यूजुएलियन ने चेन जियांग को कुछ चीज़ें दी थीं, इसलिए वह उससे अधिक से अधिक संतुष्ट हो रही थी, क्योंकि जब चेन जियांग ने उन आकर्षक और मोहक लड़कियों को देखा, साथ ही उन आकर्षक जेड निकायों को देखा, तो वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। मैं बाहर आ रहा हूँ, चेन जियांग ने पूछा। हमसे यहीं मिलिए। मेरे पास एक बार सरनेम के साथ एक ट्रांसमिशन एरे प्लेट है जो हमें हेवनली बुल इमोर्टल पैलेस से बहुत दूर जाने की अनुमति देगा। यूजुएलियन ने कहा, मूल रूप से हमने 1 या 2 महीने में अपना कदम बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है। हम आपकी स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चेन जियांग ने अपनी नाक रगड़ते हुए पूछा, आप इस तरह की चीज़ों के लिए कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढते? लड़कियां ज़्यादा सुविधाजनक होती हैं। यूजुएलियन ने कहा, नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जेड रूम के सरनी द्वार को खोलता है वह एक पुरुष होना चाहिए। हालांकि मैं दिव्य ब्लेड पैलेस मास्टर की कमान के तहत एक अमर सम्राट हूं, फिर भी वह मुझसे बहुत सावधान रहता है, इसीलिए उसने इस तरह की व्यवस्था की। मैं सीधे सरनी द्वार नहीं खोल सकता, लेकिन उसने फिर भी मुझे ये चीज़ दी। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इसका मतलब है कि वह जानबूझकर आपकी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि आपके और अमर सम्राट की उन 2 बूढ़ी दादियों के अलावा कोई भी सरनी का दरवाजा नहीं खोल सकता है। यूजुएलियन ने सिर हिलाया। ये सही है। जेड खरगोश प्राप्त करने के बाद हम इस जगह को छोड़ देंगे और वे शायद स्नो मून अमर महल में वापस रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे। हम एक एक नहीं रख सकते।
हालांकि मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का खरगोश है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। चेन जियांग ने कहा, नहीं, अगर इस जेड रैबिट ब्लड मैन का इस्तेमाल किया जाता है तो वह केवल। वास्तव में बहुत से लोग नहीं जानते थे कि फ्रीजिड मून इम्मोर्टल पैलेस और स्नो मून इम्मोर्टल पैलेस के पैलेस मास्टर्स पुरुष थे। इन दो अमर महलों में कई महिलाएं हैं और वे बहुत मजबूत भी हैं। यूजुएलियन के शब्दों ने उसे चौंका दिया। सु मेयाओ और बाई यूयू को भी नहीं पता था, लेकिन उनके लिए यह बहुत चौंकाने वाली बात थी। चेन जियांग को याद रखना था कि उसे स्नो मून इम्मोर्टल पैलेस और कोल्ड मून इम्मोर्टल पैलेस की महिलाओं को कभी नहीं छूना चाहिए और कभी उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अब वह जानता था कि यह पवित्र आत्मा खरगोश क्यों बेचा गया था, और यह पता चला कि पुरुष इसका उपयोग नहीं कर सकते थे जब तक कि उन्हें उसके महिला बनने पर कोई आपत्ति न हो। लेकिन मुझे अभी भी एक चाहिए, चेन जियांग ने कहा। वह इसका उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन उसकी महिला कर सकती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यदि तुम इस चीज को बेचते हो तो ये केवल एक घातक आपदा को जन्म देगा। ये बहुत खतरनाक है और इसे स्नो मून अमर महल और हन्यू अमर महल द्वारा भी महसूस किया जाएगा। इसके अलावा यदि जेड खरगोश लंबे समय तक पुरुषों के संपर्क में आता है तो यह अपने आप गायब हो जाएगा, इसलिए हर बार ज़ुयू और हन्यू अमर महल इसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही वे महिला बन गए हों। यूजुएलियन ने जो कहा वह सच था। उसे लगा कि चेन जियांग को यह बताना केवल बर्बादी होगी। बस मुझे दे दो, मैं वास्तव में इसे चाहता हूँ, चेन जियांग ने कहा। यूजुएलियन ने जो सवाल पूछे थे वे सभी सच थे। व्यू जियालान ने चेन जियांग को अजीब तरह से देखा और अचानक हंसा। मुझे मत बताओ कि तुम एक महिला बनना चाहते हो। ओह हाँ, तुम्हारे अंदर महिलाओं के प्रति एक मजबूत निरोधक शक्ति है, क्या ऐसा हो सकता है? व्यू जियालान की बातें सुनकर यूजुएलियन और याओ शुमेई हंसने से खुद को रोक नहीं सके। नहीं, मैं अपनी पत्नी को एक दूंगा। संक्षेप में, मुझे एक दे दो, चेन जियांग ने कहा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मुझे तुम्हें एक देने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि यूजुएलियन ठंडा दिख रहा था, लेकिन कुछ समय तक उसके साथ बातचीत करने के बाद उसे लगा कि वह बहुत मिलनसार थी। ये सुनकर कि उनके पास पवित्र आत्मा खरगोश प्राप्त करने का मौका था, रिंग में तीनों महिलाएं बहुत उत्साहित हो गईं, खासकर लॉन्ग ज़ुएई। उसने पहले ही कहा था कि जब समय आएगा तो वह चेन जियांग की मदद करने के लिए अपना सब कुछ दे देगी। पवित्र आत्मा खरगोश का खून उन्हें एक बहुत मजबूत भौतिक शरीर प्रदान कर सकता था, इसलिए वे चेन जियांग द्वारा किए गए यातनापूर्ण प्रशिक्षण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। मैडम याओ, आप सभी को क्यों धमकाया जा रहा है? आप वापस जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं करती? आप जेड खरगोश को लेकर स्ट्रोई लोड स्लॉट के साथ भाग क्यों नहीं जाती? चेन जियांग ने पूछा। जब हमें यह मिल जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे, याओ शुमी ने धीरे से आह भरी। इस मामले का जिक्र करने से उसका मूड भी बहुत खराब हो गया। जाओ और आराम करो, हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रखो, यूजुएलियन ने कहा। चेन जियांग भी विला में रुके और वाइट जेड मंडप में रुके। उन्होंने महसूस किया कि मंडप में कुछ अमर लोग थे, वे सभी साधना के उन्नत चरणों में थे। भोर होते ही चेन जियांग को यूजुएलियन का पीछा करना पड़ा और याओ शुमेई और म्यू जियालन भी उसके साथ थे। लेकिन वे आज लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जब यूजुएलियन ने उसे देखा तो उसने पहले ही अपना सिर हिला दिया था। हॉल में चेन जियांग ने बैठकर कुछ स्नैक्स और फलों का जूस खाया। ये सभी बाहर बिकने वाली महंगी चीजें थीं, लेकिन खाते समय उसने चुपचाप रिंग के अंदर 3 लड़कियों को कुछ दिया, क्योंकि ये सभी स्वर्ग क्षेत्र के भीतर अच्छा भोजन माना जाता था। हालांकि यह वास्तव में प्रभावी नहीं था, लेकिन यह बहुत ताज़ा था। हिमकमल अमर सम्राट, ये स्वर्गीय गाय महल के नेता का निमंत्रण है। एक आदमी ने यूजुएलियन को निमंत्रण पत्र सौंपा। यूजुएलियन ने पढ़ना समाप्त करने के बाद कहा, मैं जाऊंगा। चेन जियांग को एहसास हुआ कि याओ शुमी और म्यू जियालान के उसके साथ अच्छे संबंध थे, और वह नहीं जानता था कि उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए ऐसे संबंध कैसे विकसित किए। स्ट्रोई, हम तुम्हें क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? याओ शुमेई ने पूछा। गोली अवलोकन बैठक में भाग लेने के लिए कई डैन अमर आए हैं, यूजुएलियन ने कहा। इतना कहने के बाद याओ शुमी और म्यू जियालन दोनों समझ गए, लेकिन चेन जियांग को समझ नहीं आया। उसने पूछा, गोली अवलोकन सभा क्या है? म्यू जियालान ने समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह डैन इम्मोर्टल मौके पर कुछ गोलियों को परिष्कृत करेगा, अपनी गोली शोधन क्षमता का स्तर दिखाएगा, और फिर विभिन्न शक्तियां बोली लगाएंगी, इन डैन इम्मोर्टल की शक्ति के लिए लड़ेंगी। यह इन डैन इम्मोर्टल को काम पर रखने के बराबर है। चेन जियांग को अचानक एहसास हुआ और वह हंसा। मुझे लगा कि मैं डैन इम्मोर्टल में एक बंदर का नाटक देखने जा रहा हूँ। म्यू जियालन ने हंसते हुए कहा, डैन इम्मोर्टल का दर्जा बहुत ऊंचा है। हालांकि कई बड़ी शक्तियों के पास डैन इम्मोर्टल हैं, लेकिन वे डैन इम्मोर्टल बहुत घमंडी हैं और ज्यादातर समय अपनी ही चीजें करते रहते हैं। इसलिए जब उनके पास इम्मोर्टल मेडिसिन होते हैं तो उन डैन इम्मोर्टल के पास संयोग से कोई समय नहीं होता है, या वे अस्थायी रूप से गायब हो जाते हैं, और वे केवल अस्थायी रूप से रहने के लिए अन्य डैन इम्मोर्टल को ही काम पर रख सकते हैं।
यूजुएलियन ने कहा, यदि यह एक बहुत बड़ा अमर देश है तो अंदर के डैन अमर अलग होंगे। वे डैन अमर अधिक आज्ञाकारी होंगे क्योंकि उन्हें एक अमर देश का समर्थन करने के लिए बड़ी मात्रा में उच्च स्तर की गोलियों की आवश्यकता होती है और उन्हें आमतौर पर अमर दवाओं का ध्यान रखना होगा। जब समय आएगा हम साथ मिलकर देखेंगे। हो सकता है कि हम उन डैन इमॉर्टल्स से भी मिलें जो यहाँ छर्रों की नीलामी कर रहे हैं। दोपहर का समय था, इसलिए चेन जियांग थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि जब समय आएगा तो स्वर्गीय बैल क्षेत्र में स्थिति वाले कई लोग इकट्ठा होंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे मजबूत अभ्यासी होंगे और यहाँ तक कि महल के स्वामी भी आएंगे। स्वर्गीय क्षेत्र के केंद्र में भव्य महल के अंदर चेन जियांग, यूजुएलियन और अन्य दो परम सुंदरियां एक कार लेकर चली गईं। जब वे कार से उतरी तो उनमें से कई ईर्ष्या कर रही थीं कि वह 3 लड़कियों के साथ था, भले ही वह सिर्फ एक अनुयायी था। महल के अंदर चेन जियांग गाड़ी से उतरा और यूजुएलियन के पीछे चला गया। उसी समय उसने अपने आसपास के लोगों की ताकत को देखा। वे सभी शक्तिशाली थे, अमर सम्राट में 10 से अधिक थे और मानव अमरता की देर अवधि सबसे अधिक थी। स्वर्गीय क्षेत्र में मानव अमरता के अंतिम काल की शक्ति को बुरा नहीं माना जाता था क्योंकि निर्वाण चरण के बाद क्षेत्र में हर वृद्धि बहुत कठिन होगी। इसलिए हालांकि स्वर्गीय क्षेत्र में बहुत से लोग थे, अमर सम्राटों की संख्या अभी भी बहुत कम थी। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मैं जानता हूँ, चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा। कितना बदकिस्मत, व्यू जियालान ने हल्की सी नाक भान से कुढ़ी, क्योंकि चेन जियांग ने जिन लोगों के बारे में बात की थी वे पहले वाले 2 युवक थे जो पीच ब्लॉसम अमर देश के रक्षक थे। चेन जियांग को न केवल इन 2 परिचित लोगों से आश्चर्य हुआ, बल्कि उससे भी अधिक परिचित व्यक्ति वान कियोंगजिन से भी आश्चर्य हुआ। ये फिर से वही बूढ़ी औरत है, वह यहाँ क्यों है? चेन जियांग ने वान कियोंगजिन को देखा जैसे कि वह चांद के चारों ओर सितारों से घिरा हुआ था, लोगों के एक बड़े समूह के साथ। उनमें से कुछ अमर सम्राट थे। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो किसी ने भी उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि ऐसा कोई चरित्र उनके पीछे से आ रहा है और जो लोग आगे थे वे सब एक तरफ हट गए, उनके लिए रास्ता बनाते हुए। जब तक उन्होंने उन्हें स्वर्गीय बैल अमर महल में प्रवेश करते नहीं देखा तब तक उन्होंने उनके पीछे चलने की हिम्मत नहीं की। फायर डिवाइन पैलेस ऐसा ही है, लेकिन ये बस ऐसा ही है। क्या ऐसा नहीं है कि वान कियोंगजिन को भी अपनी दुम दबाकर लौटना पड़ा? मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता है। उनके पास 3 अमर राजा हैं और कुछ अमर सम्राट भी हैं, उस दुनिया में जहां उनकी समग्र शक्ति इतनी कम है। अप्रत्याशित रूप से उनमें से एक की मृत्यु हो गई और फिर भी वह आवारा कुत्ते की तरह वापस भाग गया। यूजुएलियन ने फुसफुसाया। चेन जियांग मन ही मन खुद से खुश था क्योंकि यह उससे बहुत जुड़ा था। मृत अमर राजा को उसने ही मारा था। ये सब इसलिए है क्योंकि वे बहुत घमंडी हैं। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि उन स्वर्गीय अमर देशों और स्वर्गीय संतों को भी इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। अगर एक दिन दितियान बड़ा हो गया तो वे लोग बहुत मजबूत होंगे। याओ शुमी ने कहा। वह वहां से आई थी, इसलिए वह ये बात सबसे अच्छी तरह जानती थी। यूजुएलियन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, ये सब चेन जियांग नामक एक छोटे बच्चे की वजह से है ना? इस व्यक्ति के पास एक हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड है। इसे दिव्य कृपाण अमर महल के पूर्वज दिव्य लोहार द्वारा तैयार किया गया था। दिव्य कृपाण अमर महल हमेशा इस व्यक्ति को खोजने और दिव्य ब्लेड को वापस लेने के तरीकों के बारे में सोचता रहा है। सपने देखते रहो, चेन जियांग ने अपने दिल में व्यंग्य किया। अगर वह नाराज होता तो वह भगवान का हथौड़ा लेकर दिव्य कृपाण अमर महल को तोड़कर मार डालता। स्काई काउ इम्मोर्टल पैलेस में प्रवेश करने पर अंदर का हिस्सा बहुत विशाल था। हॉल के बीच में एक विशाल आंगन था और सीढ़ियों से ऊपर जाने पर कोई भी गलियारे में खड़ा होकर नीचे देख सकता था। आंगन के नीचे खुला स्थान वह जगह होगी जहां डैन इम्मोर्टल गोली शोधन में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। यूजुएलियन चेन जियांग और अन्य लोगों को तीसरी मंजिल पर एक जगह पर ले आया। यहाँ ज्यादातर लोग अमर सम्राट थे, लेकिन उन्होंने यूजुएलियन का अभिवादन नहीं किया। ये तरीका भी अच्छा था, करने को बहुत कम काम थे। चेन जियांग ने बाढ़ पर लेटकर कुछ पगोडा आकार की गोली भट्टियों को देखा। वे सभी उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे और सभी शीर्ष श्रेणी के अमर उपकरण थे। शैतान दमनकारी दिव्य महल से लोग यहाँ हैं। क्या आत्माशोषक शैतानी मंत्र का आकर्षण इतना महान है? एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में पुकारा। चेन जियांग ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा तो देखा कि सोने के कपड़े पहने हुए लोगों का एक समूह था। उनके शरीर पवित्र सोने की रोशनी से चमक रहे थे। जब वे अंदर गए तो उनकी आभा अग्नि दिव्य महल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी, हालांकि वहां बहुत अधिक लोग नहीं थे। वान कियोंगजिन दूसरी मंजिल पर बाढ़ के पास थी और जब उसने शैतान को दबाने वाले दिव्य महल से लोगों को आते देखा तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक दानव राजा थी और उसे शैतान को दबाने वाले दिव्य महल की उस शक्ति से नफरत थी जो उसे रोक सकती थी। शैतान को दबाने वाला दिव्य महल भी स्वर्ग क्षेत्र में बहुत मजबूत था, उनकी अपनी रैंकिंग थी। हालांकि सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष को कई साल बीत चुके थे, लेकिन शैतान को दबाने वाले दिव्य महल की समग्र ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी।
किसी ने कहा कि अगर पवित्र शैतान को दबाने वाली मुहर वापस आ सकती है तो शैतान को दबाने वाला दिव्य महल निश्चित रूप से सबसे मजबूत शक्ति बन जाएगा। बेशक चेन जियांग मूर्खतापूर्वक पवित्र शैतान दमनकारी मुहर को शैतान दमनकारी दिव्य महल में ले जाकर महल के स्वामी के पद के लिए चिल्लाने और लड़ने के लिए नहीं ले जाएगा। यूजुएलियन शैतान को दबाने वाले दिव्य महल से लोगों की आभा को महसूस कर सकती थी और उसकी लंबी सुडौल भौहें सिकुड़ गईं। वह एक राक्षस थी और उसे इस आभा से भी नफरत थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि स्वर्ग क्षेत्र से आए राक्षस निवासी एक साथ सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं। यूजुएलियन ने हल्के से नाक सिकुड़ी। थोड़ी देर बाद अधिक से अधिक लोग आ गए। इस समय स्वर्गीय बैल अमर महल की महल मालकिन मंच पर चढ़ गई और अन्य दान अमर के साथ अमर महल में प्रवेश किया। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में एक सुंदर युवक होगा जो अपनी आभा को छोड़ता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि यह एक वास्तविक अमर राजा था। इतने विशाल अमर महल को नियंत्रित करने और सख्त नियम निर्धारित करने में सक्षम होना ताकि कोई भी इसे नष्ट न कर सके, ये निश्चित रूप से आसान नहीं था। सच कहूं तो स्वर्गीय बैल अमर महल में इतनी चहल पहल बहुत पहले हो चुकी है। यहाँ इतनी चहल पहल और इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने का कारण सिर्फ एक शैतानी कला है। इसलिए हमें इस अवसर पर कुछ दान अमर महलों को आमंत्रित करना चाहिए ताकि हमारे उन दोस्तों की मदद हो सके जो लंबे समय तक यहाँ रहने की योजना बना रहे हैं और उन्हें बेहतर अवसर मिल सके। आकाशीय गाय के महल के स्वामी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से कहा। आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतानी मंत्र में वास्तव में बहुत सारी जादुई शक्ति थी। हालांकि कई धर्मी लोग इस शैतानी कला को कोस रहे थे, लेकिन वे इसे सीखना बहुत चाहते थे, क्योंकि अगर कोई बहुत शक्तिशाली था तो वह आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतानी मंत्र का उपयोग करके दूसरे लोगों की यादों को खोज सकता था और दूसरे लोगों की यादों पर कब्जा कर सकता था, उनका हिस्सा बन सकता था। यह इसका एक शक्तिशाली हिस्सा था। यहाँ के ज्यादातर रैंकर्स ने पुष्टि की थी कि आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र पहले भी दिखाई दिया था, क्योंकि उन सभी ने तेंगू को देखा था जिसका इस्तेमाल चेन जियांग ने आत्मा को नष्ट करने वाले अभिशाप को डालने के लिए किया था। वह कुत्ता अभी भी यहाँ था और लोग अक्सर उसे देखने के लिए जाते थे। हालांकि वर्तमान में कोई सुराग नहीं था, फिर भी कई विशेषज्ञ इस साधना तकनीक की खोज जारी रखेंगे। उनमें से अधिकांश समय बर्बाद होने के बारे में चिंतित थे और अतीत में जब सू मेयाओ और बाई यूयू के गुरु ने कुछ शक्तिशाली साधना तकनीकों की खोज की तो उनके लिए हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार वर्षों तक इसकी खोज करना आश्चर्यजनक नहीं था। लेकिन चेन जियांग को भी संदेह था, शायद लोगों का ये समूह पवित्र आत्मा खरगोश के लिए यहाँ था, कुछ भी जो लोगों को स्वर्गीय ऋषि के शरीर की खेती करने में मदद कर सकता था। इसका आकर्षण आत्मा अवशोषण शैतान मंत्र से कम नहीं था। ये डैन इम्मोर्टल सभी प्रसिद्ध हैं। मैं उन्हें एक एक करके परिचय कराऊंगा। आइए देखें कि वे अब गोली शोधन में कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह एक तरफ खड़ा हो गया और पांचों डैन इम्मोर्टल को अपना कौशल दिखाने दिया। चेन जियांग ने इन डैन अमरों को नहीं पहचाना, लेकिन सू मेयाओ ने भी नहीं पहचाना, इसलिए वे युवा पीढ़ी के लोग होने चाहिए। उनके शरीर से निकलने वाली अग्नि ऊर्जा से चेन जियांग को यकीन था कि इन सभी डैन अमरों में अग्नि आत्माएं थीं। हालांकि उसे लगा कि सू मेयाओ और भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि सू मेयाओ के पास अग्नि आत्मा नहीं थी। वह कीमिया के मामले में भी बहुत शक्तिशाली थी, जिसका मतलब था कि कीमिया के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा थीं। अगले चरण में वे पांचों दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये सुनकर दर्शकों के बीच तुरंत कानाफूसी शुरू हो गई। ये जीवन विस्तारक डैन बीड एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोली है। यदि आप इसे लेते हैं तो आप अपने जीवन को कम से कम 2 साल और कुछ दशकों तक बढ़ा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गोली किसने खाई है, लेकिन एक गोली लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सू मेयाओ ने कहा, निम्न श्रेणी के स्वर्ग स्तर की गोलियों में से ऐसे लोग अधिक थे जो उन्हें खरीदना चाहते थे। चेन जियांग ने भविष्य में खेती करने के लिए कुछ औषधीय सामग्री प्राप्त करने की भी योजना बनाई। ये दीर्घायु गोली कितने की है? चेन जियांग ने यूजुएलियन से पूछा। 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल की एक गोली कई निम्न श्रेणी के स्वर्ग स्तर की गोलियों से ज्यादा है। यूजुएलियन ने कहा, शोधन में कठिनाई बहुत ज्यादा नहीं है, यह मुख्य रूप से सामग्री की खेती में कठिनाई के कारण है। यही कारण है कि यह जीवन को लंबा करने में इतना उपयोगी है, इसलिए इसे इस कीमत पर बेचा जाता है। कई लोग इस तरह की गोली खरीदने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। जीवन को लंबा करने के लिए इस तरह की गोली खरीदना बेचना बहुत आसान है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या ये सभी डैन इम्मोर्टल प्रसिद्ध हैं? याओ शुमी ने उत्तर दिया, बेशक हैं। वे सभी दूसरे दर्जे के डैन अमर हैं और दूसरे दर्जे की अमर गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। आमतौर पर केवल इन डैन अमरों की ही कुछ प्रतिष्ठा होती है। अमर गोलियां 1 से 9 तक थीं और यह डैन अमर के लिए भी वही थी। चेन जियांग को पवित्र डैन दायरे में जिस डू हाई के बारे में पता था वह तीसरी श्रेणी का डैन अमर था। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए डैन इम्मोर्टल की प्रतियोगिता अमर गोलियों को परिष्कृत करने के बारे में नहीं थी,
क्योंकि इसमें लंबा समय लगता और अमर औषधि के अवयव दुर्लभ थे। इस तरह के वातावरण में परिष्कृत गोलियां बनाना आसान था, लाभ नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था, इसलिए वे केवल निम्न श्रेणी के स्वर्ग स्तर की गोलियां बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। भले ही वे कम ग्रेड स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत करना चाहते थे, फिर भी इसमें कुछ समय लगेगा। जब चेन जियांग ने देखा कि वे पूर्वाभास कीमिया का उपयोग कर रहे थे, तो वह जानता था कि इसमें कम से कम 1 दिन लगेगा। क्या सिर्फ गोली को ऐसे ही देखना बोरिंग नहीं है? क्यों न हम शर्त लगा लें? बोलने वाला व्यक्ति दूसरी मंजिल पर रहने वाला एक बूढ़ा आदमी था। हालांकि बूढ़े आदमी के पास कोई नहीं था, लेकिन दूसरी जगहें लोगों से भरी हुई थीं। ये देखा जा सकता था कि कोई भी इस बूढ़े आदमी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विशैले भगवान सफ़ेद भौं वाले सम्राट, यह आदमी हमेशा परेशानी पैदा करना पसंद करता है। यूजुएलियन ने नाक भान सिकोड़ी। ये बूढ़ा आदमी सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियां हों और वह झुका हुआ हो। हालांकि उसके बाल काले थे, उसकी बाहें बर्फ की तरह सफ़ेद थीं, और उसके बाल लंबे और नीचे लटक रहे थे। अभी वह अपनी मुस्कान के साथ हानिरहित लग रहा था, लेकिन वह एक जहर मास्टर था। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वांग क्योंगजिन ने कहा, मुझे डर है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपने फायर डिवाइन पैलेस के एल्डर रुई की जीत पर दांव लगाऊंगा। अगर मैं जीतता हूं, तो सभी प्रतिभागियों को मुझे 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल देना होगा। अगर आप हार जाते हैं, तो मैं आपको 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल दूंगा। विशैले मास्टर को स्पष्ट रूप से दानव राजा वांग क्योंगजिन से डर नहीं था, क्योंकि वह हंसते हुए बोला, 1 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल, ये बहुत कम है ना? चेन जियांग ने तुरंत उसे पहचान लिया। गोली शोधन भट्टी 2 लोगों की ऊंचाई की थी, और यह एक छोटे उग्र लाल शिवालय की तरह लग रही थी। इसके अलावा उसके शरीर से निकलने वाली अग्नि ऊर्जा कोमल और मजबूत थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि वह बहुत शक्तिशाली है। इस समय बहुत से लोग भाग ले रहे थे, ये सोचकर कि एल्डर रुई को प्रथम स्थान नहीं मिलेगा। हालांकि फायर डिवाइन पैलेस का कीमिया उद्योग स्वर्ग क्षेत्र में मजबूत अस्तित्व में से एक था, एल्डर रुई और 4 डैन अमर के बीच प्रतियोगिता में जीतने की संभावना अधिक नहीं थी। यह अग्नि दिव्य महल वास्तव में आश्वस्त है, इसमें पहले से ही 60 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अगर मैं हार जाती हूं, तो मुझे 60 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल खोने पड़ेंगे। याओ शुमेई ने कहा। हालांकि उसके पास कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल भी थे, लेकिन वे अभी भी पर्याप्त नहीं थे। ये देखकर कि यूजुएलियन और याओ शुमेई का इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, चेन जियांग को पता था कि वे बेहद सतर्क थे और उन्हें ऐसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लॉन्ग जुएई ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो और तुम्हें भाग लेने के लिए ले आओ। एल्डर रुई की गोली भट्टी बहुत टूटी हुई है, मैं अंदर जाकर परेशानी खड़ी कर सकती हूँ। चेन जियांग ने कहा, आपके पास आत्मविश्वास है, यदि आपको खोज लिया गया तो आप क्या करेंगे? क्या होगा यदि यह विफल हो गया? मेरे पास 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं है। लॉन्ग जुई ने उपहास किया, तुम मूर्ख हो, क्या तुम इस पर 1 मिलियन की शर्त नहीं लगा सकते? यदि 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं है और तुम उन्हें अपने साथ की 2 महिलाओं से उधार लेना चाहते हो, तो भविष्य में तुम उनके लिए जो भी करोगे, उससे उन्हें 1 मिलियन से ज़्यादा आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलेंगे। इसके अलावा तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी और शिकार बनना पड़ेगा। चेन जियांग ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा कि वह शर्त लगाना चाहता था, और उसे तुरंत वांग क्योंगजिन ने घूर कर देखा। अगर वह इस जगह पर नहीं आ सकता था, तो दूसरे लोग सोचेंगे कि वह ऐसा नहीं कर सकता। लॉन्ग जुई ने हंसते हुए कहा, चलो इंतजार करें और आध्यात्मिक क्रिस्टल ले लें। याओ शुमी और यूजुएलियन थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना अमीर होगा, इस तरह से खेलने की हिम्मत करेगा। याओ शुमी और मू जियालन दोनों जानते थे कि यह लिटिल यांग किस तरह का व्यक्ति था। जब वे स्वर्गीय क्षेत्र से बाहर थे, तो वह बहुत ही गरीब दिखता था, और वह अभी अभी उड़ा था, और वास्तव में उसके पास 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। तुम बहुत अमीर हुआ करते थे। म्यू जियालान ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। इस समय मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है, लेकिन वह लड़का निश्चित रूप से हार जाएगा। चेन जियांग हंसा, यदि आप हार गए और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बस अग्नि दिव्य महल के आने और आपको मार डालने का इंतजार करें। म्यू जियालान ने तेजी से कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप लोग मुझे सिर्फ मरते हुए नहीं देखेंगे, है ना? क्या ये सिर्फ 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं है? आप लोग निश्चित रूप से इसे खरीद सकते हैं। याओ शुमी ने उसकी तरफ देखा। जियो यांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जुआरी होगे, यह अच्छी बात नहीं है। जब चेन जियांग जुआ खेलना चाहता था, तो ज़्यादातर लोगों के जीतने की संभावना ज़्यादा होती थी। उदाहरण के लिए, अभी लॉन्ग जुएई अंधेरे में अपनी चाल चल रहा था। अब जब मैं असीम दिव्य शक्तियों के दायरे में पहुंच गई हूं, तो मैं टूटी हुई गोली भट्टी के अंदर गुप्त रूप से निर्माण पैटर्न को संशोधित कर सकती हूं ताकि अंदर का समय बदल सके। इस तरह गोली संघनन प्रक्रिया दूसरों की तुलना में धीमी होगी और दूसरों द्वारा ध्यान नहीं दी जाएगी। लॉन्ग जुएई हंसी।